और क्यूए इंजीनियर का टेस्टिंग करना। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको रेलिवेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट में कुछ वेटर्स होते हैं, शेफ होते हैं। शेफ का काम क्या होता है? खाना बनाना। कभी आपने ये देखा है कि वेटर खाना बना रहा है, शेफ जो है वो खाना सर्व कर रहा हो, फिर आप दूसरी बार वहां पर जाओगे? नहीं ना। तो यही काम, जिसका काम उसी को, यही एग्जांपल मैं दिए, रिफंड का एजेंट है और एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एजेंट। तो सिंपल इसका मकसद यही होता है, हम एक एजेंट भी बना सकते हैं जो सारे काम कर रहा हो, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हर टास्क को करने के लिए एक अगर सेपरेट हम एजेंट बनाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमारा जो फ्लो होगा वो बहुत ही अच्छा और एक लार्ज स्केल पे चलने वाला फ्लो होगा। इतना समझ आया? हाँ या ना? यहां तक किसी को मसले की बात, तो क्वेश्चन यहाँ पर? ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब यहां पर दो लाइन नीचे कोई लिखी गई है, हो सकता है इस लेवल पर आपको ये समझना है, लेकिन हम पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे ये आपको क्लिक जरूर करेंगे। ये क्या कह रहा है? हैंड ऑफ्स आर रिप्रेजेंटेड एज टूल टू द एलएलएम, सो इफ देयर इज अ हैंड ऑफ टू एन एजेंट नेम डिफरेंट एजेंट, द टूल वुड बी कॉल्ड ट्रांसफर टू डिफरेंट एजेंट। अब देखो, ये मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये जो ओपन एआई का एसडीके फ्रेमवर्क है ना, ये एलएलएम के ऊपर ही बना हुआ है। किसके ऊपर? इसके बिहाइंड पे एलएलएम ही रन हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। ये सिर्फ उसके ऊपर एक रैपर बनाया गया, कुछ कोड उन्होंने लिख दिया जो कि हेल्प कर रहा है। एलएलएम हैंड ऑफ वगैरह नहीं जानता, एलएलएम उसे नहीं पता हैंड ऑफ क्या है। इसलिए ये लोग बता रहे हैं कि एलएलएम को ये हैंड ऑफ जो है वो टूल की तरह प्रेजेंट की जाती है। किसकी तरह? ये याद रखना है, मैं बताऊंगा टूल क्या है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। एलएलएम को हैंड ऑफ टूल की तरह प्रेजेंट किए जाते, इतना याद रखना। यहां तक कोई मसला? सिर्फ ये याद रखो, टूल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब इन्होंने हैंड ऑफ बनाने का तरीका बताया है कि हैंड ऑफ हम किस तरीके से बना सकते हैं। All agents have a handoff param which can either take an agent directly or a handoff object. हमने एजेंट बनाया था पिछली क्लास में, हाँ या ना? यार मुझे आवाज सही होती है ताकि लगे किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सामने से रिस्पॉन्स फीडबैक भी लेना। एजेंट बनाया था हमने, कितने पैरामीटर्स थे उसमें? कितने थे? दो। पहला, सब बोलो भाई, नेम। दूसरा इंस्ट्रक्शन। इन्होंने एक तीसरे पैरम का नाम बताया, वो है हैंड ऑफ। क्या है? हैंड ऑफ। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी एजेंट्स होते हैं उनके पास एक पैरम होता है हैंड ऑफ, जो कि डायरेक्ट एक एजेंट, क्योंकि हैंड ऑफ सब किसको करते हैं? एजेंट को। तो डायरेक्ट या तो हैंड ऑफ एजेंट का नाम लेगा जो हम वेरिएबल में उसका इंस्टेंस बनाते हैं वो लेगा, या फिर इन्होंने एक और तरीका बताया है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाकर, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट। दोनों तरीके हम कोशिश करेंगे देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं यू कैन क्रिएट हैंड ऑफ यूजिंग हैंड ऑफ फंक्शन प्रोवाइडेड बाय एजेंट, ठीक है, ये देखेंगे हम। नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। हम इसी को फॉलो करें या फिर इससे ज्यादा अच्छी हमारे पास एक काम करते हैं, रेपोजिटरी की, उसे देख लेते हैं, वो ज्यादा रेलिवेंट है। बल्कि आई थिंक नीचे भी होगी, स्क्रॉल करें, नीचे है नहीं, ऊपर रेपोजिटरी में चले जाए। हम आपको दोनों से मिक्स करके बता रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि रेपोजिटरी जो हमारे पास है वो इस डॉक्यूमेंटेशन की एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसको सिंपल इंटरफेस करके बताया गया, ठीक है जी। ये यहाँ पर भी है,
ठीक है भाई। अच्छा वो दूसरी एग्जांपल दी मैंने, खैर वहीं ये सही, वहीं से कॉपी कर लें, वहीं से कॉपी कर लें सेम एग्जांपल। अगर कॉपी नहीं करेंगे हम अपना ही बनाएंगे, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अपना बनाते हैं गैजेट। एक न्यू फाइल बनानी है, हैंड ऑफ रवि फाइल, डॉट पी, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे और ये आप लोग बताएंगे हमें, फ्रॉम एजेंट्स सब बताएंगे, इंपोर्ट एजेंट, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, ठीक है। भी इंपोर्ट कर देंगे, दो चीजें हमें चाहिए। और आई थिंक आपके पास ओपन है की जमने की कौन सा भी इस्तेमाल होता है, वहीं से कॉपी कर लें जो जेमिनी की हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। वही सारा कोड है जो हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे टाइम बचाने के लिए। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन जब की एजेंट लेवल भी की होगी और रन लेवल भी की होगी, किसी ने ये देखा कि प्रेसिडेंस किसको ज्यादा मिलती है, मतलब किसको ज्यादा वैल्यू मिलती है? एक आपने कॉन्फ़िगरेशन की एजेंट लेवल, एक की रन लेवल, किसको? कितने लोग कह रहे हैं एजेंट लेवल? एक बंदा कह रहा है। कितने लोग कह रहे हैं रन लेवल? इतने सारे। ये सवाल आप पर ही छोड़ूंगा, काफी लोगों ने नहीं किया, लेकिन आप जरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेना वहीं से पूरा पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर, कॉन्फ़िगरेशंस, हाँ नहीं सबको इंपोर्ट कर। अब एक एजेंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक एजेंट बनाता हूँ नेक्स्ट जेएस के लिए एजेंट, ठीक है। लिखते हैं नेक्स्ट जेएस एजेंट, सिर्फ समझाने के लिए, वरना हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बता सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें एजेंट बनाना है, एक बनाएंगे, पहले इसका नेम लिख दें नेक्स्ट जेएस असिस्टेंट, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन भी इसने दे दी, सही है, ये भी सही है। एक एजेंट बना दें पाइथन एजेंट, सही। ये हमारे पास दो एजेंट बन गए। अब मुझे ये बताएं, हमारे अभी एक एजेंट पढ़ा था जो नॉर्मल काम के लिए, जैसे पिछली क्लास में असिस्टेंट एजेंट था जो एक नॉर्मल काम के लिए था। एक अभी हमने पढ़ा स्पेशलाइज एजेंट, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया पर काम करेगा, उसकी स्पेशलिटी एक स्पेसिफिक एरिया पर है। तो मुझे ये बताएं
ये दोनों एजेंट आपको क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं आपको? एक है नेक्स्ट.जेएस एजेंट, जिसका ये काम है कि वो नेक्स्ट.जेएस के ऊपर ही काम करेगा, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और दूसरा है पाइथन का एजेंट। ये स्पेशलाइज्ड एजेंट लग रहे हैं या आपको एक जनरल पर्पस? क्या लग रहे हैं? स्पेशलाइज्ड एजेंट। ठीक है, यहां तक हमने दो एजेंट बना लिए। अब हैंड ऑफ में क्या होता है? एक मिडल पर्सन भी होता है। क्या होता है? मिडल पर्सन। लाइक अभी हमने एग्जांपल दी नेक्स्ट.जेएस और एजेंट और पाइथन। अब ये सपोज करें ये दोनों सीनियर स्टूडेंट है, एक को नेक्स्ट.जेएस आती है, एक को पाइथन आती है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट आएगा वो डायरेक्ट इनके पास अभी नहीं जाएगा, उनके पास एक फ्रंटियर बंदा होना चाहिए, ठीक है, जो कि इनको हैंड ऑफ करेगा। लाइक अगर कोई स्टूडेंट आएगा पहले वो मेरे पास आएगा। किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। जब वो अपने क्वेरी बताएगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके पास इसे भेजना है। समझ आई है? हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक काम आया, आपने किसी और को डेलीगेट कर दिया। इसी तरीके से जब मेरे पास एक काम आएगा, मुझे वो काम किसी और को डेलीगेट करना है, इसे कहेंगे हैंड ऑफ। अब यहां पर एक तीसरा एजेंट बनेगा जिसे कहेंगे हम ट्रायज एजेंट। क्या कहेंगे? ट्रायज एजेंट, जिसका ये काम होगा कि जब उसके पास कोई ऐसा काम आएगा जिसकी स्पेशलिटी, जिसका स्पेसिफिक एरिया इनसे मिलता होगा, तो वो उस स्पेसिफिक एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा, मतलब उसको काम सौंप देगा। अब यहाँ पर कोई अगर स्टूडेंट आया, उसका कोई क्लास के कंटेंट के हवाले से कोई मसला है, मैं वो काम खुद कर लूंगा। लेकिन मेरे पास दो असिस्टेंट है, एक को नेक्स्ट.जेएस बहुत अच्छी तरीके से आती है, एक को पाइथन बड़ी अच्छी तरीके से आती है। दो स्पेशलाइज्ड बंदे हैं मेरे पास। अब किसी को नेक्स्ट.जेएस के बारे में कोई मसला है, मैं क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट.जेएस वाले के बंदे के पास भेज दूंगा कि भाई जाओ इससे काम करो, वो जाने आप जानो, आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व कर देगा। ऐसा ही होता है। आया ना? आवाज क्यों नहीं आ रही यार? yes, आया ना? हाँ। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पाइथन वाला बंदा आएगा जिसको पाइथन में कोई मसला, मैं क्या करूंगा? पाइथन के पास भेज दूंगा, उस एजेंट के पास भेज दूंगा, उस बंदे के पास भेज दूंगा। सिमिलरली ये ट्रायल एजेंट भी यही काम करेगा। अगर इसके पास कोई ऐसा टास्क आएगा जिसका स्पेसिफिक डोमेन इनसे मिलता होगा, वो इस स्पेसिफिक एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। जी सर, बनाए ट्रायल एजेंट। क्या इसका इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन क्या है इसका? नहीं, इसको चेंज करेंगे आप लोग। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि वैसे तो ये काम कर जाएगा, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी पिछली क्लास में कि एलएलएम के पास जब ये इंस्ट्रक्शन जाता है, उसका क्या जाता है? इंस्ट्रक्शन एज अ पर्सोना जाता है, उसको बताता है उसे क्या करना है। वैसे वो इतना होशियार है कि जब उसके हैंड ऑफ मिलेगा, उसके जो पैरामीटर वो उससे काम कर सकता है, लेकिन एक एफिशिएंट वे हम आगे जाके इंशाल्लाह अगर टाइम मिला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो हम उसे पर्सोना बताएंगे, तो वो क्या करेगा? ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। क्या करेगा? ज्यादा एफिशिएंटली। उसे बताएंगे ना भाई कि आप चाहिए हेल्पफुल असिस्टेंट तो है, लेकिन उसको बताया जाएगा कि आपके पास हैंड ऑफ भी है, तो आपके पास जब भी कोई स्पेसिफिक एरिया पे टास्क आए तो आप उसे हैंड ऑफ कर दें। इसको लिखते हैं यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। that navigates रो दे रहा है। ठीक है, सही है, क्लियर है? इसको हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि आप एक असिस्टेंट हो, आपका क्या काम है कि आपके पास जब भी कोई क्वेरी आए, कैसे पर्सोना है, ठीक है, जब भी कोई क्वेरी आए तो आपके पास जो हैंड ऑफ में स्पेशलाइज एजेंट होंगे, आपने उसमें देखना है कि किस एजेंट को ये काम सौंपा जाए। अब अगर मेरे पास एक टास्क आया पाइथन का और मैंने नेक्स्ट.जेएस वाले के पास भेज दिया, क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही केस है? नहीं है। तो जिसका जो काम है हमें उसी को वही काम सौंपना चाहिए। इतना काम हो गया। लेकिन अब तीसरी चीज
दो काम हो गए, नेम आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गए। तीसरा क्या है जी, आप बताएंगे। बाइट चल रहा है जी, आप तीसरा क्या करेंगे आप? आप दो, आपके बराबर में सर, नहीं नहीं आपके पीछे, जी जी आपके बराबर बात, क्या करेंगे? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? उनसे ही पूछ रहा हूँ, समझ गए क्या करेंगे? आवाज नहीं, कोई समझ रहा है उनकी बात तो आगे रिले कर दो। फाइनल आउटपुट ले लेंगे कह रहे हैं। फाइनल आउटपुट ले लेंगे, काम हो जाएगा। सब मल्टीपल एजेंट बन के ना सब रनर बनाएंगे मेकर। मेरे भाइयों एंड ऑफ करेंगे। ठीक, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि हैंड ऑफ जब हम लिखेंगे तो एजेंट के पास एक पैरामीटर दूसरा है। जैसे कि इस एजेंट को जब हमने बनाया, उसका नाम देने के लिए हमने नेम का पैरामीटर लिखा, इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंस्ट्रक्शन का आर्गुमेंट पैरामीटर। इसी तरीके से जब उसे हैंड ऑफ करना होगा तो उसे एजेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर आएगा, उसे कहेंगे हम हैंड ऑफ। ठीक है, एक आएगा हैंड ऑफ। अब ये देखेंगे हैंड ऑफ जो होता है वो लिस्ट होता है। क्या होता है? लिस्ट या एरे। ठीक है, पाइथन पढ़ रहे तो क्या कहेंगे इसे? लिस्ट। क्योंकि हैंड ऑफ के अंदर मल्टीपल एजेंट आ सकते हैं। कितने? मल्टीपल, एक नहीं होता। तैयार है ना मेरे पास, मैं दो कह रहा हूँ, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा था हमने? पहला तरीका क्या था कि हमने ऊपर करें और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है ऊपर करें सर, और नीचे का हायर क्रिएटिंग और एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ पैराम व्हिच कैन आइदर टेक एजेंट डायरेक्टली और अ हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट। हम पहला तरीका अभी देखेंगे, एजेंट डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एजेंट का इंस्टेंस बनाया है वो हम डायरेक्टली पास कर देंगे। कैसे सर? कोड में जाए, नेक्स्ट.जेएस एजेंट का इंस्टेंस का नाम क्या है? नेक्स्ट.जेएस एजेंट, कॉपी करना सर और डायरेक्टली से पेस्ट करना नेम। सिमिलरली ऊपर से दूसरा वर्ड हम यहाँ पर भी एजेंट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि डायरेक्ट एजेंट आप पास कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग की है, प्रोग्रामिंग करने का तरीका आता है, तो पता है क्लीन कोड किस तरीके से लिखा जाए। तो हमने पहले उसका इंस्टेंस बनाया और उस इंस्टेंस वेरिएबल का नेम यहाँ दे दिया, तो अब वो उसे गेट कर लेगा। तो मसले की बात यहाँ तक, किसी को यहाँ तक समझ ना आएगा? सबको समझ आ गया? जी सर। हम इसमें मर्जी है, मैंने कहा ना मेरे पास दो एजेंट है, मैं एक भी दे सकता हूँ। हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ देखो, हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपके पास एक काम आया, आपने वो काम किसी और को दे दिया, सौंप दिया। अब वो जाने, आपको कोई क्वेरी है, मैंने किसी और पे नेविगेट कर दिया, अब आपका जो ताल्लुक है, आपको जवाब देगा वो बंदा देगा, मैं जवाब दे नहीं हूँ। ये जो जहन में रखेगा। हैंड ऑफ में क्या है, जो मेरे पास काम आया मैंने उसे काम नेविगेट कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब जो उस बंदे को जो फैसिलिटेट करेगा, उसकी क्वेरीज का जवाब देगा, वो स्पेसिफिक एजेंट देगा। इसमें भी यही काम होगा। ठीक है, अब यहां तक काम हो गया। अब आते हैं चलाने की बारी। तो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? सब बोलेंगे, पीछे वाले? ठीक है, यार इतनी सारी इंटेलिजेंस आ रही है, हम थोड़े इंटेलिजेंस कम इस्तेमाल करते हैं। रनर डॉट रन सिंक,
पहला इसमें आर्गुमेंट क्या आएगा, क्या आएगा, स्टार्टिंग एजेंट। और स्टार्टिंग एजेंट ऑफ वो है क्या है, ट्राई, लिख दें टाइटल। पोजिशनल आर्गुमेंट है, क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट। चाहे तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम दें, चाहे तो ना दें। सिमिलरली दूसरा क्या आता है, क्वेरी। क्या आता है, इनपुट क्वेरी, ठीक है, इनपुट आता है। इनपुट हम लिख देंगे आई वांट टू गेट हेल्प रिगार्डिंग नेक्स्ट.js राउटिंग। देखो ये पाइथन पढ़ रहे हैं यार, पाइथन लिखते हैं, पाइथन डेकोरेटर्स करते हैं, डेकोरेटर्स, ठीक है, ये काम हमारा हो गया। और कोई चीज है, क्या आएगी, क्या आएगी, ऊपर करो जरा, कॉन्फिग सर ने बनाई है, हाँ या ना, तो क्या रनर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जाएगी, हाँ या ना, ठीक है, भेज दो। एक काम करें, सिर्फ कॉन्फ़िग भेज, हाँ ये चल जाएगा, रन कॉन्फ़िग हटा दें, सिर्फ कॉन्फ़िग भेज दें। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, बाकी क्या कह रहे हैं, या तो हाँ या तो ना, ये सोई भी आवाम हो जाती है। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, जिसको जो लग रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, भाई दो हमने भेज दिए, वो पोजिशनल थे और चल गए, इसमें क्या मसला है। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा ये, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बात की थी पिछली क्लास में भी पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट ये होता है कि अगर आप उसकी प्रॉपर्टी का नाम ना भी दें, लेकिन उसकी पोजीशन सेम, लाइक पहले नंबर पे आपने एजेंट दिया है, दूसरे नंबर पे इनपुट दिया है, तो वो उसे उसी जगह पे एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं, वो पोजिशनल नहीं है, वो की वैल्यू पेयर में जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्फिग जो है उसका एक आर्गुमेंट है, उसका नाम है रन कॉन्फिग। तो कॉन्फिग की वैल्यू पेयर में जाएगा, वो रिक्वायर्ड है, क्लियर है इतना, आया ना। ये सारी चीजें ट्राई किया करें आप जब कोड कर रहे हो तो, ठीक है। हम यहाँ एक स्पेसिफिक सिनेरियो बताते हैं, आप उसको चेंज करके चेक करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ आपको, हर सिनेरियो चेक करना है। इतना काम हो गया। अब सर रिजल्ट, ठीक है, प्रिंट करना है रिजल्ट को भी, फाइनल आउटपुट, ठीक है, इंडेंटेशन का इशू आएगा, छोटा है। एक और चीज करेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था, बताया था हमने आपको कि रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इंस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उसकी हमने एक प्रॉपर्टी देखी फाइनल आउटपुट, इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये हमने देखा था और बताया था, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, उसका नाम है रिजल्ट, फाइनल आउटपुट रहने दे सर, ठीक है, इसको कोई स्ट्रिंग भी दे दें ताकि ये बदल जाए, फाइनल आउटपुट है, स्टार्टिंग में दे दें कॉमा करके, हाँ कॉमा करें, और नेम दे फाइनल आउटपुट, ताकि हमें मालूम हो ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी का काम आएगा, वो कहेंगे प्रिंट करें, हाँ प्रिंट करें, नहीं रन नहीं करें, करंट एजेंट लिखें इसमें। भाई हमने ये कहा हैंड ऑफ का ये मतलब होता है कि अगर मुझे पास एक टास्क आया, मैंने किसी और को सौंप दिया, अब उस टास्क को डील कौन करेगा, वो दूसरा बंदा जिसको मैंने काम प्रूव किया। ये चीज प्रूव भी हमें करनी पड़ेगी कि वाकई ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट, डॉट लास्ट एजेंट होगा, क्योंकि रनर हमारे पास किसके चलाने के लिए होता है, एजेंट को।
तो लास्ट एजेंट की प्रॉपर्टी में हमारे पास वो लास्ट एजेंट होता है, करंट एजेंट, जो कि ये काम कर रहा होता है। मतलब सबसे लास्ट में कौन सा एजेंट इस्तेमाल हुआ, जिसने हमें फाइनल आउटपुट दिया है, ये वो एजेंट होता है। तो अब देखते हैं कि ये टास्क आएगा, ये ट्राई एजेंट खुद करेगा या फिर किसी और को हैंड ऑफ करेगा। अगर इस लास्ट एजेंट के अंदर ट्राई एजेंट आया, मतलब हैंड ऑफ काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारे पास पाइथन वाला एजेंट आया, इसका मतलब क्या हुआ, हैंड ऑफ काम कर रहा है। तो अब देखते हैं भाई, पूरे टर्मिनल हो गया। कमांड क्या होगी, यूवी रन मैन डॉट पी वाई, क्या होगी, हैंड ऑफ डॉट पी वाई। चलाएं, मसला आएगा, टाइम ले रहा है, लगता है चल गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, एरर आ गया। जब तक एरर है तब तक मजा नहीं। क्या है, प्लस लगा दिया हमने, वो कह रहा है क्यों प्लस लगा रहे हो, प्लस हटा दो, बुरा मान गया वो, दोबारा चला दो। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, चला गया, पिछली क्लास में समझ गया। क्या हुआ, एरर आ गया। अब क्या एरर आया, में एरर आया है, क्या आया है, ऊपर करना जरा, कि आई वांट, हाँ रन सिंक के अंदर कोई इवेंट वो आपका ऑलरेडी चल रहा है सर, आपका कोई टास्क चल रहा है, एसिंग ओपन एआई को जरा इंपोर्ट करो ओपन एआई से। अब चला हुआ चेक करो, ये एरर आते हैं भाई। प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं, खासकर लाइव प्रोग्रामिंग, आ गया एरर, क्या था आया एरर, ऊपर कोई नहीं एरर नहीं आ गया। जरा पहले एरर की तरफ देखते हैं कि एरर क्या आ रहा था। हमारे पास एसिंग ओपन एआई वो इंपोर्ट गलत हुआ था, इसकी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है, और वो मसले वाली बात नहीं जी। क्या नहीं, वो गल जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए। बेसिकली ओपन एआई की लाइब्रेरी थी, ये अपने पास अनदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जब हमारे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट था, उसमें इनिट की फाइल होती है, तो वो जब अगर टाइम मिला कभी तो वो कोड दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, कि क्योंकि गार्डरेल वगैरह सब अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं, वो हम एजेंट से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पास इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करवाए हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया, ओके आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे करें सर। करंट एजेंट हमारा मेन काम, जरा इसको जूम करें सर। करंट एजेंट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सब बोलेंगे करंट एजेंट में क्या आ रहा है, पाइथन असिस्टेंट। हमने सवाल किससे किया था, सवाल किससे किया था, सब बोलेंगे सवाल किससे किया था, ट्राई असिस्टेंट से। तो जब हमने सवाल किया ट्राई असिस्टेंट से, तो जवाब पाइथन क्यों दे रहा है भाई, क्या हुआ, हैंड ऑफ हो गया।
कि उसके पास दो स्पेशलाइज्ड एजेंट थे, हमने उसको ये अलाउ किया गया था, हमने उसे अथॉरिटी फैसिलिटी दी गई थी कि आपके पास हैंड ऑफ का काम है, एक आपको फीचर दिया गया, दो स्पेशलाइज्ड एजेंट थे। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका इनपुट है, क्वेरी है, वो स्पेशलाइज्ड एजेंट से रेलिवेंट है, पाइथन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंट है उसके पास, उसने क्वेरी देखी, उसने कहा रेलिवेंट है पाइथन के एजेंट से, उसने अपने पास कहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, उसने डायरेक्ट हैंड ऑफ कर दिया किसे, पाइथन के एजेंट को। तो हमारे पास जो जवाब दे रहा है, ये और रखिएगा, जवाब कौन दे रहा है, पाइथन का एजेंट। कौन जवाब दे रहा है, पाइथन का एजेंट। जो आउटपुट आया है ये ट्रायल एजेंट नहीं दे रहा, उसने हैंड ऑफ कर दिया, जवाब कौन दे रहा है, पाइथन के एजेंट। कुछ समझ आया, कोई मसला इसमें, कोई क्वेश्चन, हैंड ऑफ समझ आ गया, चलो अच्छी बात। एक तरीका ये है, एक और तरीका हम देखते हैं जो कि है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना। क्या है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट? पहला तरीका देख लिया, इसमें कुछ समझने वाली बात रह गई हो तो बता दें जी। मैंने इसका जवाब आपको ऑलरेडी दे दिया था जब मैंने आपको ये बताया कि एक बंदा एक ही काम सब कुछ कर रहा है, वो छोटे लेवल पे सही है। अभी हमने जो काम देखा है एग्जाम्पल के लिए देखा। अब ये देखें ना, आपके पास एक एजेंटिक फ्लो है ई कॉमर्स का, उसमें इन्वेंट्री भी होती है, ठीक है, आपका चेकआउट भी होता है, आपके पास जो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं। आपने एक एजेंट बनाया जो सारे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज अगर हो गया तो उसके टास्क से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसमें कोई मसला आ गया, मतलब एफिशिएंसी इतनी ना रही, तो वो जो क्वेरी आ रही है, ठीक है, उसको वो दो चीजों को मिला के काम कर रहा है, उसने चेकआउट के साथ इन्वेंट्री का भी कुछ काम कर दिया, या हो सकता है ऐसा ऐसा ना भी हो, लेकिन इतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी आपके टास्क में, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पर्पस नहीं होगा, वो मल्टीपर्पस होगा, वो जनरलाइज एजेंट होगा जिसका काम। आप एक बात बताएं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई छोटा काम होता है आप जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल मसला होता है तो आप क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ये वही काम है। अगर कोई आपका ऐसा काम, आपका ऐसा फ्लो बना रहे हैं जिसमें आप समझते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, इस काम को करने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, एजेंट चाहिए जो कि स्पेशलाइज होगा, आप उससे बना दें स्पेशलाइज एजेंट और आपको हैंड ऑफ दे दिया गया। क्लियर है? ये सिर्फ काम था। इस लेवल पे तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम उसे दे दें, और वैसे भी कोडिंग एग्जांपल सभी समझ आते हैं एजेंट से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कल के लिए, तो एग्जांपल छोटी सी थी। जैसे उसने एग्जांपल थी बिलिंग एजेंट और कौन सा रिफंड एजेंट, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आ गया? और कोई क्वेश्चन, मसले वाली बात? जी सर। पाइथन और हैंड ऑफ में दोनों दिए गए, जिसका काम होगा, अगर उसका क्वेरी ऐसी आई जिसको प्रोसेस करना है तो वो दोनों को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जवाब आपको एक ही देगा एट द एंड, लास्ट एजेंट आपका एक ही, तो वो फिर पैरेलल चलेगा, लेकिन एट द एंड आपका जो जवाब देने वाला एजेंट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। आउटपुट आपका लास्ट एजेंट देगा हैंड ऑफ की सीन में। हमेशा हो सकता है दोनों ट्रिगर हो जाए, चल भी सकते हैं दोनों, लेकिन जो आपका आउटपुट देने वाला होगा वो दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। हो सकता है पहले आपका नेक्स्ट.जेएस वाला चल जाए, फिर वही चीज आपका पाइथन वाला उसको प्रोसेस करके काम कर ले, लेकिन हैंड ऑफ का सीन में ये होता है कि एक एजेंट जब आप काम सौंपते हो, एक क्वेरी आई, ठीक है, अब आप जो चीज जब पढ़ रहे हो ना उसको रियल लाइफ से रिलेट करें। आपके पास एक क्वेरी है जिसको उस बंदे को नेक्स्ट.जेएस का भी काम है और पाइथन का भी काम है। पहले आ रहा है नेक्स्ट.जेएस, वो क्या करेगा, नेक्स्ट.जेएस वाले बंदे को हैंड ऑफ कर देगा। अब हमने उस नेक्स्ट.जेएस वाले बंदे को भी हैंड ऑफ दिया हुआ है, मतलब उसको भी अथॉरिटी है कि वो किसी और को हैंड ऑफ कर सके। आप फ्लो समझे, वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, पाइथन वाले काम के लिए किसी और को दे देगा। तो एट द एंड जो आपके पास जो आंसर आएगा वो किससे आएगा, पाइथन वाले आंसर। इसमें कॉन्सेप्ट ये भी होता है हैंड ऑफ में, वो जब मैं टूल्स और हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा
हैंड ऑफ जब हम करते हैं, अच्छा सवाल किया, तो जो पिछला एजेंट होता है उसकी सारी की सारी हिस्ट्री लेकर जाता है। मतलब जब वो उसके पास जाएगा तो वो उसके पास सारी हिस्ट्री जो होगी, कि पहले मैं ट्रायल्स के पास गया, उसका काम करते मैंने अपनी सारी हिस्ट्री जो थी वो हैंड ऑफ को बोल दी। मैं अभी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स सामने आएंगी। क्लियर है? सही जी सर। मेरा क्वेश्चन ये कि हम इसमें जो हैंड ऑफ करते हैं ना, अभी तो आपने दो एजेंट जो है, एक पाइथन एजेंट और एक नेक्स्ट जेएस एजेंट, ये दो आपने इसको प्राइज एजेंट को जो है ना हैंड ऑफ किया। इसमें मैक्सिमम कितने, कोई अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करो, तो कितने एजेंट मैक्सिमम? अभी तक मैंने इतना पढ़ा है, इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताई गई। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो एक फीचर दिया गया है ना, उसको इस्तेमाल के लिए दिया गया है, उसकी फैसिलिटी, उससे फायदे जरूर उठाएं, लेकिन मिसयूज कभी ना करें। मतलब अगर आपको एक एजेंट दिया गया है, उसमें आप हैंड ऑफ चाहे 20 कर सकते हो, 30, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे करते हैं, कोई लिमिट इसने अभी तक मैंने नहीं देखी। हो सकती है मेरे मिस हो गई हो, लेकिन कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इधर टूल पास कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं है कि आपने मिलते मिलते 10-20 एजेंट एक साथ ऐसे कर दिए। जितनी जिस चीज की जरूरत है उसको उतना यूटिलाइज करें। क्या पता आपने इसको 20 एजेंट दिया, उसमें से 2-3 एजेंट सिमिलर पर्पस के हों, वो सिर्फ कंफ्यूज हो सकता है। क्योंकि हमारा मेन काम जो होता है, हमने पर्सोना देखा, वो पर्सोना भी रीड करता है, ठीक है। तो जितना चीज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करें उतना अच्छा है हमारे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं जरूर इसे सर्च करूंगा, अगर कोई ऐसी लिमिट मिली तो इंशाल्लाह देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया गया, एक्स्ट्रा एक्सप्लिसिट कहीं मेंशन नहीं हुआ। और कोई सवाल? जी मैं समझा, लास्ट एजेंट जो लिखा हुआ है, प्रैक्टिस होगी सब जगह, पाइथन का ही काम नहीं कर सकता। वो अपना बनाना शुरू करना, वहाँ पर हाथ से किसी भी बैठा वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि पाइथन वाला सिर्फ पाइथन का ही काम करता है। जी नहीं, पाइथन एजेंट का नाम हम नहीं लिख रहे, वो इसलिए कि ये काम जरूर देखें। हमने एजेंट बना लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए हम रनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रनर के पीछे एक चीज चल रही है, एजेंट लूप। ये ध्यान में रखिएगा, एजेंट लूप। ये सारा का सारा जो काम हो रहा है उसके जरिए हो रहा है। एक क्वेरी जब आई, उसने एलएलएम को प्रोसेस किया, एलएलएम ने बताया कि आपको कौन सा एजेंट इस्तेमाल करना है, उसने पाइथन के एजेंट को डेलीगेट कर दिया। अब जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये डायनेमिक हो सकता है, जरूरी नहीं है पाइथन का एजेंट की। लास्ट एजेंट में नेक्स्ट.जेएस का एजेंट भी हो सकता है, लास्ट एजेंट के अंदर ट्रायल एजेंट भी हो सकता है। ये सिर्फ ये बता रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि आपका जो फाइनल आउटपुट आया वो किस एजेंट से आया। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, आप एक काम करें, इसको चेंज करें, पाइथन की जगह नेक्स्ट.जेएस कर दें, नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउटिंग कर दें। पाइथन डेकोरेटर्स है ना, नेक्स्ट.जेएस की राउटिंग कर दें इसमें। स्पेस कर दें थोड़ा। अब जरा इसको रन करें। अब जरा फाइनल इस पे जाएं। अब देखिए करंट एजेंट में क्या आ गया, नेक्स्ट.जेएस कर दिया। तो ये काम हुआ है। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझे कि हैंड ऑफ का मतलब काम सौंप देना, और हमें ये मालूम हो गया कि लास्ट एजेंट हमारे कौन से था, मतलब जिससे हमें आउटपुट आया। और कोई सवाल? आगे बढ़े। क्या रिटर्न करना? रिटर्न करवाया तो भाई कोई भी हमारे पास आउटपुट आया, ठीक है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, नेम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। अब मुझे आपसे सवाल यह है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, आप कैसे करेंगे? उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे और डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी का नाम। यहां हमने यही तो काम किया। हमने पहले रिजल्ट लिखा, रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है, हमने डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी का नाम दिया। पहले आए थे लाभ, हमारे पास फाइनल आउटपुट, जिसमें हमारे पास सारी प्रोसेसिंग के बाद एक फाइनल आउटपुट आएगा। दूसरे प्रॉपर्टी का नाम है लास्ट एजेंट, जिसका मतलब ये कि अब से आखिर आपका एजेंट कौन सा रन हुआ जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और प्रिंट का काम सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट ये है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लास्ट एजेंट में हम जो भी हमारे पास सेकंड आ रहा है, थर्ड एजेंट आ रहा है, अगर हम उससे कोई क्वेरी ले रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है ना वो लास्ट एजेंट को अप्लाई करें। हमारे पास लास्ट एजेंट के अंदर सिर्फ वही एजेंट आएगा जो नाम से पढ़े ना, जो सबसे आखिर में रन हुआ होगा, जिससे हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। लास्ट एजेंट का काम ये है, ठीक है। जो सबसे आखिर में हैंड ऑफ का काम क्या था? टास्क है डेलीगेट कर दिया, वो अब इंसान जवाब देगा, वो एजेंट जवाब देगा। तो जब पाइथन के एजेंट ने या नेक्स्ट.जेएस के एजेंट ने जवाब दिया हमें आउटपुट, क्योंकि उसका काम था, तो हमारे पास वो लास्ट एजेंट बन गया। अगर जवाब हमारे पास शायद एजेंट देता तो वो लास्ट एजेंट होता। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। क्या नहीं किया? आप 5-6 एजेंट बना लो, जो सबसे आखिर HTML लिख दिया लास्ट तो उसके बाद जो उसको HTML वो रीड करेगा और सकता है वरना कैसे कर दे जी, वो देखेगा। हो सकता है अगर उसको रेलिवेंट लगेगा, ये चाहे चीज है ना कि पर्सोना पे डिफाइन कर, जितना आप पर्सोना अच्छा लिखेंगे वो उतना करेगा। हो सकता है वो इससे रेलिवेंट ना समझे, वो अपने पास से दे दे, ठीक है ना। हो सकता है वो नेक्स्ट.जेएस के एजेंट यूज कर ले, ठीक है। तो ये सारे काम टेस्ट करने के होते हैं। पर्सोना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो चलता है, ठीक है। आगे जी, वो खुद से जवाब देगा, वो खुद ही जवाब देगा, बिल्कुल। अगर उसके ये रेलिवेंट नहीं लगेगा तो वो खुद से जवाब दे देगा, ठीक है। चाहे एजेंट के मामले में अगर उससे कोई रेलिवेंट नहीं लगेगा वो खुद से जवाब देगा। इससे कुछ तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली ये इसका बिहेवियर खुद से जवाब दे देगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन पे जाए। बल्कि आपका एक छोटा टास्क भी है इसके बाद। एक तरीका हमने देख लिया डायरेक्ट एजेंट पास करना, ठीक है, एजेंट का नाम पास कर देना। दूसरा तरीका देखते हैं हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाना। तो एक काम करते हैं, पहले हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो जरा डॉक्यूमेंटेशन से हटके कोड में चले जाए। इसने दो तरीके बताए ना। पहला तरीका क्या था कि आप डायरेक्ट एजेंट का नाम पास कर दें, और दूसरा हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दें। तो एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऊपर कर दें, पहले इंपोर्ट करते हैं। हैंड ऑफ को इंपोर्ट करें एजेंट से, ठीक है। हैंड ऑफ एक फंक्शन है, एक मेथड है, ठीक है, उसके जरिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास कह सकते हैं इसको, ठीक है। हैंड ऑफ के जरिए हम एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर तो नीचे बनाए, रिजल्ट से पहले बनाए इसको, है कि नहीं, ऊपर ही बनाए, ट्राई से ऊपर ही बनाए उसको, एक सीक्वेंस रखते हैं। हमने कहा पाइथन हैंड ऑफ कर दें, नेक्स्ट.जेएस हैंड ऑफ कर दें, हैंड ऑफ इक्वल टू हैंड ऑफ, और इसके अंदर भी कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। और देखते सबसे पहले हटा दें इसको, पैरेंथेसिस लगाएं, जैसे हैंड ऑफ लिखें और सिर्फ पैरेंथेसिस लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर जरा इसके होवर करें पैरेंथेसिस के अंदर, ये हमें बताएगा कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एजेंट। क्या चाहिए? एजेंट। एजेंट कौन सा है हमारे पास? एजेंट कौन सा है? नेक्स्ट.जेएस। तो लगा दें सर एजेंट,
एजेंट के ऊपर लिख दें एजेंट, हाँ एजेंट का पूरा नेम आ जाएगा, ठीक है। और एक और काम करते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इससे कुछ चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। एक और काम करूंगा, मैं क्या कर दूंगा, इसके नेम को और डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड कर दूंगा। अब एक बात समझिए, हमने दो तरीके पढ़े, ठीक है। पहला तरीका ये था कि आप हैंड ऑफ का पैरामीटर बनाएं एजेंट के अंदर और उसमें पास कर दें आप हैंड ऑफ का एजेंट, ठीक है, एजेंट का नेम पास करें। दूसरा तरीका ये बता रहे हैं कि आप एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाएं। अब एक सवाल ये आता है कि जब हम डायरेक्ट एजेंट का नेम देके काम करवा सकते हैं तो हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है? तो इसका सिर्फ ये जवाब इस लेवल पर समझें कि हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट और काम भी यही है, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसको कस्टमाइज करने की। आप जो काम सिंपल एजेंट से करवा रहे हैं, आप चाह रहे हैं उस एजेंट जो है उसका नाम चेंज कर सकूं, ये काम आप हैंड ऑफ के ऑब्जेक्ट से करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उस एजेंट की डिस्क्रिप्शन चेंज कर दूं, ये काम भी आप करवा सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं आपका एजेंट सही है, आपने एक एजेंट बनाया है नेक्स्ट.जेएस का एजेंट, आप चाह रहे हैं वो एजेंट बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जब उसे हैंड ऑफ कर रहा हूं तो मैं उसका नाम चेंज कर दूं, क्या कर दूं, नाम चेंज कर दूं, तो ये काम उससे करवा सकते हैं। पहले हमने इसका पैरामीटर दिया एजेंट, दूसरा हम देंगे टूल नेम ओवरराइड, नेम ओवरराइड, ठीक है। इसमें कर दें कि नेक्स्ट.जेएस वाले बाबा, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस हैंडल को चेंज कर नेक्स्ट.जेएस वाले बाबा रख दो, हाँ देसी बंदे हैं ना, नेक्स्ट.जेएस वाले बाबा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, नहीं करो इसको। अब एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट.जेएस का हैंड ऑफ जो है ना, नीचे आओ, नेक्स्ट.जेएस एजेंट की जगह पे आपने पास करना है नेक्स्ट.जेएस का हैंड ऑफ वाला ऑब्जेक्ट, नीचे हैंड ऑफ में। इतना समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हमने हैंड ऑफ पढ़ लिया, हमने कहा हैंड ऑफ के अंदर आपने एजेंट का नाम देना, इतना काम हो गया, काम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आप चाह रहे हो कि यार हैंड ऑफ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब मैं हैंड ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं हैंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं टूल का जो मेरा हैंड ऑफ का एजेंट है उसका नाम चेंज कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ हैंड ऑफ का नाम है, जैसे मैं हूँ, यहाँ मेरा नाम अनीक है, लेकिन सर जो है सर नेम चाह रहे हैं कि जब मैं सर अनीक को कोई टास्क दूँ जो मेरा बैकग्राउंड पर टास्क है, मैं वहाँ पर सर अनीक की जगह सर अनीक का नाम चेंज कर दूँ, जो सर को जानते हो, ठीक है, एक ऐसा नाम जो सर जानते हो तो वो चेंज कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर यही काम हो रहा है, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट नेम जो होता है एजेंट का वो भी पास करते हैं, दोनों में कोई मसले वाली बात नहीं, दोनों काम सेम करते हैं। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि हैंड ऑफ करवाते वक्त आप थोड़ी कस्टमाइजेशन कर दें, आप ये चाह रहे हैं कि आप नेम चेंज कर दें, आप ये चाह रहे हैं आप टूल डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। अब देखो ना यहाँ मसला क्या होगा, अगर मुझे नेम चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट एजेंट में नेम चेंज करवा सकता हूँ, समझ आता है इतना? अगर मुझे नेम ही चेंज करना है मैं क्या कर सकता हूँ, एजेंट का नाम चेंज कर दो। लेकिन यहाँ एक मसला है, ये मेरा एजेंट 10 जगह इस्तेमाल हो रहा है, 10 एजेंट के पास हैंड ऑफ हो रहा है, वहां मुझे नेम चेंज नहीं करना। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जब मेरा ट्राइड एजेंट ये वाला जब ये हैंड ऑफ करे उस वक्त उसका नाम चेंज हो जाए, रन टाइम पे नाम चेंज हो जाए। इसलिए ये हमारे पास हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट है जो कि आपको मोर कस्टमाइजेशन करने के लिए काम आता है। ये तो नहीं हो, इसमें और हमारे पास एक फीचर है, वो है इनपुट फिल्टर्स का, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज है। इतना समझ आया? सिर्फ ये समझे दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं, एक है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना के, एक डायरेक्ट एजेंट का नाम पास करते हैं। हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट हमें कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है और मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हमने क्या किया, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दिया,
और पहले हम काम कर रहे थे नेक्स्ट.जेएस के एजेंट का नाम पास करके। अब हमने एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें एजेंट क्या है, नेक्स्ट.जेएस का एजेंट, और हमने वो पास कर दिया। अब इसे रन करें सर। इसमें ये नहीं आ रही आना चाहिए हैंड ऑफ कर दो कहां से तो और रन तो नहीं रखो, दोबारा रन करो इसको। डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, हैंड ऑफ कहां से इंपोर्ट होगा, होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा एजेंट से हुआ है, ठीक है। नीचे वाला जरा कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ में है और यहाँ से ही एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, नहीं करके इसको कॉपी कर लो हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाँ इसको कॉपी कर लो फिर ऊपर से इसको पेस्ट करो, ठीक है। इसको एजेंट नेक्स्ट एजेंट कर लो और ऑन हैंड ऑफ का एक कॉलबैक फंक्शन भी इंपोर्ट कर देना इसे, ठीक है। आई थिंक इसी वजह से मिस कर दे नहीं, वहाँ उन्होंने डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन कस्टम फंक्शन है ऊपर नीचे वाला ऑन हैंड ऑफ वाला नीचे, हाँ ये वाला ये वाला पूरा कॉपी कर दें, पूरा 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 पूरा, हाँ उसे पूरा कॉपी कर दें, ठीक। और इसको नीचे जाके रन करें। लेट्स सी ये मसला था या कुछ और मसला था, नहीं ऊपर हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट ऊपर, ठीक है सही। अब एक काम करें, कॉन्टेक्स्ट इसको रहने दें, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट रेपर को इंपोर्ट करें और इनपुट डेटा हटा दें, ठीक है। और इनपुट डेटा को हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है ये भी हटा दें, आउटपुट टाइप हटा दें नीचे से, इनपुट टाइप नीचे 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 नीचे, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट से, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हटा दें, हाँ यहाँ हटा दें और प्रिंट को चेंज कर दें। बस ये करें हैंड ऑफ, ये ना इस प्रिंट को चेंज कर दें, सिंपल इसमें कुछ और लिखते हैं, ठीक है नेक्स्ट.जेएस एजेंट कोड लिखते हैं, हाँ बस ठीक है सही सही सही। अब इसको रन करके चेक करें, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट को पहले पास करें नीचे, एजेंट में पास करें, इट हैपेंस। उसको गेम खेलने का दिल कर रहा है छोड़ो इसको, गेम खेलो। डायरेक्ट कर दो कॉपी और पेस्ट कर दो, सिंपल काम है। लेट्स सी अब ये मसला है या नहीं था, लेकिन मसले आते रहते हैं, रिजॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छा है मसले आ रहे हैं, आपके पास बहाने का तो मिलेंगे, सर हमारे पास तो ये मसला आ रहा था आपके पास नहीं है, ठीक है चलिए चलाओ चलाओ। सर के पीसी का साधन शुरू हो गया, बच्चे लोग चार्ट पे नहीं है, लेट्स सी चल जाएगा, आई थिंक चल जाएगा। एक इशू था क्यों आ रहा था वो बताऊंगा, अगर ये चल गया तो चलिए ठीक है। अब एक काम करें, ऑन हैंड ऑफ को कमेंट कर दें, नहीं ये काम नहीं करने देगा,
सही है। और चलाएं आप। चलिए, और टूल नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह, टूल नेम वगैरह दोबारा लिखें, टूल नेम वगैरह। हाँ, नीचे वगैरह सर्च की वजह से वगैरह। हाँ, नाम चेंज कर दो, नाम जो है बस। ठीक है, हैंड ओवर अभी करो, करो ट्रिगर करो, चलाओ। टूल नेम ओवरराइड शायद इसमें हटा दो इसको, आई थिंक ये नहीं है इसका। हाँ, ये हटा दो, टूल नेम ओवरराइड नहीं है इसका। और इसको एक काम करो, ऑन हैंड ऑफ ही कर दो। ठीक है, टूल नेम ओवरराइड आई थिंक इसका है, नहीं ये इसका नहीं है, इसका मैं देखना पड़ेगा। लेकिन ऑन हैंड ऑफ को बताता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ी देर में कंफर्म करता हूँ आपको, कुछ इशू दे रही है। तो एक काम करो, दूसरा पैरामीटर देते हैं, ऑन हैंड ऑफ को ही रखना, ऑन हैंड ऑफ बता रहे हैं क्या चीज़। अच्छा जी, अभी हमने देखा कस्टमाइजेशन हमने करनी है, इसमें इन्होंने एक और प्रॉपर्टी बताई, ऑन हैंड ऑफ की। ऑन हैंड ऑफ क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, वो ये कह रहा है कि जब भी आपका हैंड ऑफ अगर हो, मतलब जब हैंड ऑफ हो रहा हो, उस वक्त अगर आपने कोई फंक्शन ट्रिगर करवाना है तो आप इसमें वो करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? ऑन हैंड ऑफ में अगर आप चाह रहे हो कि भाई जैसा ही मेरा हैंड ऑफ ट्रिगर हो, हैंड ऑफ हो जाए, काम हैंड ऑफ हो रहा हो जिसे, उस वक्त एक फंक्शन ट्रिगर हो, उस फंक्शन में आप कुछ भी काम करवा सकते हो। आप बैकएंड पे डेटा भिजवा सकते हो, आप ये चाह सकते हो कि भाई मेरे पास कोई प्रिंट आ जाए, कोई पता चल जाए कि भाई हैंड ऑफ हो गया है, ये वही काम कर रहा है। अब जैसे देखें कि मैं इसको दोबारा रन करूंगा, सर एक काम करें, इसको दोबारा रन करें और पहले हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट को दिखाएं कि क्या चल रहा है। हाँ, ऑन हैंड ऑफ में क्या हो रहा है, ऑन हैंड ऑफ के अंदर हमने सिंपल प्रिंट करवाया। क्या करवाया? प्रिंट करवाया है। इसमें ये भी हटा दे, कॉन्टेक्स्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ना आपस में कोरिलेट करती हैं, मिलती हैं, लेकिन हमने वो चीज पढ़ी नहीं है, इसलिए हम स्किप करवा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसमें पास करवा दिया एक अदर फंक्शन ऑन हैंड ऑफ का, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन को जब रन करवाया, इस कोड को रन करें सर, तो अब जैसे ही मेरा हैंड ऑफ अकर होगा, ये फंक्शन भी ट्रिगर होगा। इसका सिर्फ इतना काम है, समझ आया इतना? ठीक है। मैं इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ इस लेवल पर अगर सारी चीजें बताई जाएंगी तो कहते हैं कि उतना पानी लो जितना वो हजम हो सके, ठीक है ना। अभी एक साथ अगर आप सारा पानी पीने की कोशिश तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कोशिश करें। अब ये देखें, हैंड ऑफ हमारा अगर हुआ, सबसे पहले ट्रिगर हो गया फंक्शन। अब यहाँ सिर्फ मैंने प्रिंट करवाया है, मैं हो सकता है इसमें कुछ और काम भी करवाता, मैं कोई बैकग्राउंड टास्क रन करवाता, मैं चाहता था एपीआई को हिट हो जाए, मैं चाहता था इसको सलाम करके आते हैं, ठीक है, कुछ भी काम करवा सकता था। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज, आई थिंक जो पहले एरर आ रहा था वो टूल नेम ओवरराइड से आ रहा था, और आई डोंट नो, मुझे आई थिंक वो चीज इसमें सपोर्ट नहीं करती, टूल नेम ओवरराइड, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ इसे, और अभी जरा मुझे नमाज पढ़नी है, लेकिन आपका ये टास्क है कि आपने बस 5-10 मिनट लगेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी हमने हैंड ऑफ पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, रिपोजिटरी आपके पास है, सबके सब इसकी प्रैक्टिस करें। हैंड ऑफ दोनों तरीके से बने, दो एजेंट है। पहला हैंड ऑफ आप जब बनाएंगे वो सिंपल नेम से होगा, दूसरा जो होगा वो ऑब्जेक्ट से होगा। और एक और चीज थी, इसमें जरा एक्सप्लोर करें कि कितनी चीजें हमने अभी ऑन कॉल बैक, ऑन हैंड ऑफ एक फंक्शन का पढ़ा, ठीक है, दूसरी चीजें भी इसमें, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करें, फिर मैं आकर एक और चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक नहीं है, यहीं पर आपने असाइनमेंट करना है, कोई बार मुझे ना दिखे, क्योंकि अगर मुझे बार दिखा तो फिर दिख जाए। हैंड ऑफ पूछेगा
काट लिया बगल में। अरे भाई ये होता है इसे कहते कॉन्फिडेंस। चला लेकिन मुझे पक्का भरोसा है तब तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा जी, एरर हमें आ रहा था और आई थिंक एरर की वजह यही थी क्योंकि हमें इंटेलिजेंस को गलत दे रहा था। टूल नेम ओवरराइड जो है वो आई थिंक इसका पैरामीटर नहीं है, इसकी वजह से एरर दे रहा था। लेकिन ये एरर ऐसे नहीं आना चाहिए, आपके पास पता नहीं क्यों आ रहा था। लेकिन एक काम करता है, हम इससे देख भी लेते हैं, क्योंकि आपको जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे आपको बहुत तरीके एरर आएंगे, लेकिन उसको डिबग करना और उसको टेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी कि उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो इन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, हमें काम बताएं, एपीआई रेफरेंस में आते हैं, हैंड ऑफ में आते हैं जी। नहीं यार, ये दे तो रहा है, क्यों नहीं यार, लेट्स सी, कोई इशू आया होगा, वरना इशू आना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि टूल नेम ओवरराइड इसी का पैरामीटर है और इसी की प्रॉपर्टी है, तो वो एरर आना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों आ रहा है वो देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली इस पर लोग काम अभी कर रहे होते हैं, उन्होंने अभी काफ़ी रिसेंटली अपडेट्स भी की, तो कभी कभार किसी अपडेट की वजह से कोई चीज़ पीछे की हिल जाती है, तो हो सकता है ये इशू, लेकिन इसे ज़रूर डिबग करें। मैं भी इंशाल्लाह से टाइम लेगा ज़रूर डिबग करूँगा। अच्छा, हम आते हैं हैंड ऑफ पे दोबारा। मैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूला नहीं था, लेकिन मैंने कहा बाद में देखते हैं। लेकिन क्योंकि जो मैं टूल नेम ओवरराइड बताना चाह रहा था वो अभी फिलहाल एरर दे रहा है, तो मैंने कहा कि जब आपको इतना बता ही दिया तो थोड़ा और सही। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आई थिंक अजान नहीं, अजान होगी, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए, बेसिक यूजेज हमने देख लिया। यहाँ देख रहे हैं कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ या द हैंड ऑफ फंक्शन। अभी जो हमने काम किया वो ये है, हमने क्या कहा कि हैंड ऑफ का फंक्शन है वो क्या करता है, सब बोलेंगे। हैंड ऑफ का फंक्शन क्या करता है, आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ये बता रहा है कि एजेंट जिसको आपको हैंड ऑफ करना है, उसके बाद टूल नेम ओवर है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि हमारे पास एक इन्होंने फंक्शन बनाया है, अगर आप सिर्फ हैंड ऑफ करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन उन्होंने बनाया हुआ है जो कि उसे कॉल करके हैंड ऑफ का नेम गेट करता है। और वो कैसे करता है बता रहे हैं। बाय डिफॉल्ट द हैंड ऑफ डॉट डिफॉल्ट टूल नेम फंक्शन इज यूज्ड। देखो, हैंड ऑफ जब हो रहा है तो उसका कोई नेम हो, जैसे हमारे पास एजेंट है, एजेंट का नेम होता है, इसी तरीके से हमने क्या बताया कि हैंड ऑफ जो होता है वो एज अ टूल पास होता है एजेंट को, तो उसका कोई नेम होना चाहिए। ऐसा ही है, हमने हैंड ऑफ का नेम पहले प्रोवाइड नहीं किया, सिंपल एजेंट पास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर आप उसका नेम प्रोवाइड नहीं करते तो उन्होंने एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाया हुआ है जो कॉल करता है और उसका नाम ये होता है, क्या कहता है, ट्रांसफर टू और एजेंट का नाम। लाइक अभी जो मैंने एजेंट बनाए हैं यहाँ पर, कहाँ गया कोड, कहाँ गया आपका, ठीक है, पाइथन का एजेंट, उसका नाम क्या था, पाइथन असिस्टेंट। तो इसने क्या किया होगा, इस जो हैंड ऑफ था इसका नाम लिखा हुआ ट्रांसफर टू पाइथन असिस्टेंट। लेकिन अगर मुझे इसे कस्टमाइज करना है, क्या करना है, सब बोलेंगे क्या करना है, कस्टमाइज करना है, इसको नेम चेंज करना है।
तो मैं जो काम करूंगा, मैं एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें एक प्रॉपर्टी है टूल नेम ओवरराइड। क्या है? टूल नेम ओवरराइड, उससे मैं ओवरराइड करूंगा। ये समझ आया? इसी तरीके से एक दूसरा हमने काम देखा, डिस्क्रिप्शन वाला था। डिस्क्रिप्शन भी आप ओवरराइड कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें जाना, नीचे करो और वहां पर क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दो चीजें हमारी होगी, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। तीसरे क्या करते हैं, हमारे पास ओवरराइड द डिफॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली ये टूल डिस्क्रिप्शन इसकी होती है, उसको भी ओवरराइड कर देता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या कह रहा है, ऑन हैंड ऑफ अ कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन हैंड ऑफ इज इन्वोक्ड। जैसे ही आपका हैंड ऑफ होता है उस वक्त कोई फंक्शन आप ट्रिगर करवाना चाहें, समझ आया? कोई फंक्शन आप ट्रिगर करवाना चाहे, आप किस में करवा देंगे? ऑन हैंड ऑफ फंक्शन में। सिमिलर नीचे आएंगे, इनपुट टाइप, इस पे हम आएंगे। ठीक है। सिंपल ये टाइप होती है और इससे अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसको मैंने जब आपके पास आउटपुट टाइप इनपुट टाइप आएगी तब आप पढ़ लेंगे। नीचे आया एक है इनपुट फिल्टर। ये एक बहुत ही काम की चीज है। ये क्या कह रहा है पहले ये देखना। दिस लेट्स यू फिल्टर द इनपुट रिसीव्ड बाय द नेक्स्ट एजेंट, सी बिलो फॉर मोर। मैंने ये बताया था कि जब एक हैंड ऑफ अकर होता है, मतलब एक एजेंट दूसरे एजेंट को जब ट्रांसफर करता है, हैंड ऑफ करता है, तो क्या करता है, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री उससे दे देता है, क्वेरी में देता है और पूरी हिस्ट्री उससे दे देता है। आप चाहते हो कि जो हिस्ट्री जा रही है मैं इससे फिल्टर करूं। क्या करूं? फिल्टर कर दूं। नीचे करें, नीचे और नीचे, इनपुट फिल्टर देगा। तो देखिए सारे इन्होंने दिए हुए हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर्स, इनपुट फिल्टर। हाँ ये नीचे, ठीक है। इनपुट फिल्टर ये मैं आज पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये एडवांस टॉपिक में थोड़ा आ जाएगा। आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो पूरा का पूरा एजेंट जो हैंड ऑफ कर रहा है वो पूरी हिस्ट्री ना दे, उसमें कुछ फिल्टर कर लें। आप ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो आपकी टूल कॉस्ट वगैरह का डेटा है वो सारा का सारा उसके पास ना आ जाए। आप चाह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया उसके पास जाए, कुछ स्पेसिफिक मैसेज उसके पास जाए, सिर्फ डार्क मैसेज जाए। तो ये सारे काम आप इससे करवा सकते हैं। इसका सिंटेक्स पहले देखते हैं, बल्कि क्या करें, इसको एक्सप्लोर करना है, कर लें इसको एक्सप्लोर। ठीक है, कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इन्होंने क्या कहा पहले वो देखते हैं। मैं ना हैंड ऑफ अपर्स, अच्छा देख रहे हैं, मैंने आपको चीजें पहले बता दी, अब इसकी डिटेल लिखी थी, ये घर जाके आपने पढ़नी है। पूरी क्लास में अगर मैं पूरा बताऊंगा तो पूरी क्लास सिर्फ हैंड ऑफ पे निकल जाएगी। ठीक है। और हमारे पास आगे एग्जाम भी है, तो एग्जाम के लिए जरूरी है पढ़ना। हैंड ऑफ अपर इट्स एज थ्रू द न्यू एजेंट टेक्स ओवर द कन्वर्सेशन। अब देखिए कन्वर्सेशन क्या होती है, इनपुट आउटपुट और पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है कन्वर्सेशन में। क्या करता है, पूरी की पूरी आपकी कन्वर्सेशन होती है वो न्यू एजेंट को पास कर देता है। ठीक है। जैसे मेरे पास एक आया, मैंने किसी के हैंड ऑफ किया, मैं हैंड ऑफ जब उसे करूंगा उसको पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड करूंगा, पूरी कन्वर्सेशन पूरी प्रोवाइड करूंगा। इनपुट क्या आया था, उसका मेरा आउटपुट क्या था, क्या क्या काम मैंने किया, मैंने क्या चीजें उसको दी, वो सब का सब पूरा हिस्ट्री इसके पास आएगी। मैं उसको फिल्टर करना चाह रहा हूं तो मैं किससे करूंगा, इनपुट फिल्टर से। किससे करूंगा, इनपुट फिल्टर से। नीचे करें और क्या कर रहे हैं, सी द एंड गेट्स टू सी द भाई get to see the entire previous conversation history. If you want to change this, you can set an input filter. An input filter is a function that receives existing input via hand of input data and return new hand of input. अब देखो ये कह रहा है एक फंक्शन बनाओगे इनपुट फिल्टर, ठीक है, लेकिन वो अपने पैरामीटर में हैंड ऑफ इनपुट डेटा, एक इन्होंने डेटा टाइप बनाई हुई है। ठीक है। एक डेटा टाइप इन्होंने उसने बनाया कि ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और रिसीव भी वही करता है। मतलब देखें ना, आपके पास एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री की टाइप बता रहे, हिस्ट्री इस तरीके से आएगी, डेटा इस तरीके से आएगा, आपने उसको फिल्टर कर देना है, लेकिन दोबारा
उसी फॉर्म में रिटर्न करना है। ये वही काम बता रहे हैं कि वो जो रिसीव करेगा वो क्या रिसीव करेगा, हैंड ऑफ इनपुट डेटा, और जो रिटर्न करेगा वो भी वही करेगा। सिमिलरली आपके समझे कि आपके पास एक गाड़ी आई, आपने उसको पूरा खोल दिया, सब कुछ इंजन वगैरह सब कुछ निकाल दिया, ठीक है, लेकिन उसमें फिल्ट्रेशन करने के बाद आपने दोबारा उसी तरीके से उसको पैक करके वापस दे दिया। ये वही काम है, ठीक है। हैंड ऑफ इनपुट डेटा आएगा, हम इसे चयन करके भी चेक करेंगे, और उसमें फिल्ट्रेशन करने के बाद दोबारा उसी को रिटर्न करेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं, ये काम की चीज़ है, ठीक है। नीचे करें सर। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे हैं, देयर आर सम कॉमन पैटर्न, फॉर एग्जांपल रिमूविंग अ टूल, ऊपर कर लो थोड़ा, ऊपर कर, नजर नहीं आ रहा आपको, हाँ, रिमूविंग ऑल टूल कॉल्स फ्रॉम दिस। टूल कॉल अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन जो दिया, अच्छा इन्होंने क्या किया, हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर, हम कस्टम अपना इनपुट फिल्टर बना सकते हैं। इन्होंने एक बाय डिफॉल्ट एक बिल्ट इन फंक्शन भी दे दिया है, उसका काम क्या, जितने भी टूल कॉल्स होते हैं हम देखेंगे क्या है, उसको फिल्टर करके दे देता है। आपकी हिस्ट्री आई, उसमें इतने भी टूल कॉल्स है उसको फिल्टर करके दे दिया, ये उसका काम है। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कोई कस्टम बनाना है, तो इन्होंने वो तरीका भी दिया हुआ, नीचे करें सर, कस्टम दिया हुआ इन्होंने, नहीं दिया, दिया होगा, तो काम करें, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में दिया होगा हैंडबुक, तो मैं अभी ये बनाना खुद ही बना लेंगे, मसला नहीं है। एक काम करते हैं, खुद ही बनाते हैं, छोड़ो। एक इनपुट फिल्टर बनाओ, फिल्टर फंक्शन, उसको जैसे इस तरह से कर, इनपुट फिल्टर फंक्शन कर दो, तो क्योंकि इनपुट फिल्टर इसका नाम होगा। चलो, और एक फंक्शन बनाओ, नॉर्मल फंक्शन, इसको रिटर्न ना करो, इसको नेम कोई रखो ना, फंक्शन बना रहे हो आप, इसको नॉर्मल फंक्शन बनाओ, इसका नाम हैंड ऑफ इनपुट, इसको मास्टर लेवल में कोई आया ना, बोले इसको 10 15 20 ये बनाया, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाए सर, ठीक है। अब इसमें एक हमारे पास जो डेटा आएगा, इनपुट डेटा, वो आएगा हैंड ऑफ इनपुट डेटा के टाइप, इसमें पैरामीटर है इनपुट डेटा, और इसकी टाइप कर दो हैंड ऑफ, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऊपर जाए एजेंट से इंपोर्ट करें, ऊपर जाए, हैंड ऑफ इनपुट डेटा, नीचे नीचे, ठीक है, इसको सही, इसकी टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दें, और नीचे इसी को रिटर्न करवा दें, ठीक है। और सबसे पहले इसको प्रिंट करवाएंगे, जो देखा से इसको क्या आ रहा है इसमें इनपुट डेटा में, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, हम क्या करेंगे, थोड़ा ज़रा स्पीड में काम करते हैं हम, ठीक है, कोई टाइम शॉर्ट है। देखो, हमने एक फंक्शन बनाया हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर का, जो क्या करता है, अपने पैरामीटर में एक इनपुट डेटा का पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी, हैंड ऑफ इनपुट डेटा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें, ठीक है, सही। पहले मैं काम कर लूंगा, फिर आपको उसे बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पहले देखना है, मैं इसके बाद आपको डिटेल में बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑन हैंड ऑफ हमने देख लिया, और
यहाँ पर है। सही है। एंड ऑफ इनपुट फिल्टर और सिंटैक्स का देख लिया जाए हमारे पास। सही है, चलो चलाते हैं इसको। लेट्स सी, अगर मसला आएगा तो देखने का, ठीक है। इनपुट फिल्टर आ गया। अब मैं लास्ट एजेंट वगैरह सब हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। क्या हैज नो एट्रीब्यूट इनपुट, क्या हुआ उसने गलत दे दिया। एंड ऑफ, अच्छा सही, इनपुट नहीं है ये, इनपुट हिस्ट्री है भाई। इनपुट हिस्ट्री इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा, मैंने इंटेलिजेंस पे भरोसा कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है, सही है। और नहीं, न्यू आइटम से सही। और अब लगा चला मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। आप सही। जो ये मसला है, तो आपने यहाँ मेरे को बोला वॉइस यही डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आपको जितना करना है, लेकिन हैंड ऑफ इनपुट डेटा जब हमने इसको कॉल किया तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इनपुट फिल्टर जो पैरामीटर लेता है उसमें डेटा क्या होती है, हैंड ऑफ इनपुट डेटा। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होती है इनपुट हिस्ट्री, क्या होती है, क्या होती है, इनपुट हिस्ट्री के आपका इनपुट क्या था। दूसरी चीज होती है प्री हैंड ऑफ आइटम, मतलब इस हैंड ऑफ से पहले क्या काम हुआ। ये डिटेल में ना जाए, कोई अगर नहीं समझ रहा कोई मसले की बात नहीं, सिर्फ जहन में आपके बैठ जाएगा। वक्त के साथ आने जब वक्त आएगा तो आपको खुद से समझ आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ये होता है न्यू आइटम्स। न्यू आइटम्स के अंदर आपके सारे काम होते हैं कि आपका क्या, आपका हैंड ऑफ कौन सा एजेंट है, उस एजेंट ने क्या काम किया और क्या उसने टूल कॉल की, ये सारे का सारा जो हिस्ट्री होती है वो सब कुछ आ जाता है। तो अगरचे आप इस हिस्ट्री को अपडेट करना चाहें, अभी हमारे केस में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे अपडेट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, ये इसलिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, एक चीज़ याद रहे कि ये फंक्शन जब भी आप बनाएंगे, ये फंक्शन हमेशा हैंड ऑफ इनपुट डेटा का इंस्टेंस ही रिटर्न करेगा। मतलब इसे इनपुट भी हैंड ऑफ इनपुट डेटा का टाइप चाहिए और आउटपुट भी यही चाहिए। इसमें तीन चीजें हैं, इनपुट हिस्ट्री, प्री हैंड ऑफ आइटम्स और न्यू आइटम्स, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी को समझ नहीं भी आ रहा, कोई मसले की बात नहीं, हम इससे अगर मौका अपना दोबारा भी देखेंगे जब इसका एक्चुअल यूज होगा। अभी मसला पता है क्या है, अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, तो वो चीज़ें आप रिलेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए मसला आ रहा है आपको। जैसे हमने अभी टूल कॉलिंग नहीं पढ़ी, अभी हम टूल कॉलिंग नहीं देखेंगे। तो ये बताएं, इतना समझ आया कि एक नॉर्मल हैंड ऑफ एजेंट पास करना और हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाने में क्या डिफरेंस है। हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कस्टमाइजेशन के लिए। आप चाह रहे हैं कि हैंड ऑफ का नेम चेंज कर दें, सिंपल। आप चाह रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। आप ये चाह रहे हैं कि वो जैसे ही कॉल हो तो एक फंक्शन ट्रिगर हो जाए, कॉल बैक फंक्शन चल जाए। आप ये चाह रहे हैं कि जो उसके पास हिस्ट्री जा रही है वो फिल्टर हो जाए। इतना क्लियर है, यहाँ तक मसले की बात, ठीक है। यार यहाँ की क्लास की मुझे एक फीडबैक मिला जो मैंने खुद ने भी देखा, क्योंकि देखिए सारी क्लासें हैं और जितनी ट्रांसपेरेंसी उतना अच्छा है आपके लिए, बड़े के लिए। इस क्लास में हम जो टीचर्स हैं, जितना बल्कि सर आपको मुबश्शिर सर नहीं, हमारे कम्युनिस्ट हैं और दूसरे हमारे फैकल्टी है, ठीक है।
रमजद हैं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं और ऐसी मेरे पास सारी रिपोर्ट आ रही होती है। लेकिन एक चीज़ है, आपकी इस क्लास का मुझे डेटा मिला है, जो मैंने खुद ने भी देखा है, यहाँ असाइनमेंट नहीं हो रही, वर्किंग नहीं चल रही। सर आपको असाइनमेंट देते हैं, बहुत कम तादाद है जो कि असाइनमेंट करके आती है। तो ये मैं कहूँगा कि फ़ायदे की बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको एक टीचर जितने अच्छी तरीके से पढ़ा ले, जितने दिन पढ़ा ले, एक टॉपिक को अगर वो लगातार एक हफ्ता भी पढ़ा देना और आपने उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, कोई फायदा नहीं। आपको वो टॉपिक एक हफ्ते के बाद अगले 2 हफ्ते तक याद होगा, लेकिन वो भी सिर्फ याद होगा। जब आप उस पर काम करेंगे तो आपको बड़े मसले आएंगे। आपको हर वक्त ऐसा लग रहा होगा कि मुझे आता है, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं आता होगा। तो जो भी सीखें, अब सच सच बताइएगा, कोई मैं सजा नहीं दे रहा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी यहाँ बैठ के हैंड ऑफ का असाइनमेंट किया था? ठीक है, बहुत कम लोग, 50% भी नहीं है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि हमें हैंड ऑफ समझ आ गया, लेकिन जब भी कोई टीचर पढ़ाता है 100% किसी को समझ नहीं, क्योंकि वो नई चीज़ होती है, मुझे खुद को समझ नहीं आता। लेकिन जो 70 या 50% समझ आता है ना, वो जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, आपको वो काम आएगा ही नहीं। आपको वो चीज़ 100 to 90% जब आएगी जब आप उस पर काम करते रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो एक बार 2 बार पढ़ से बोलेगा मुझे 100 to 90% आते हैं। हाँ, उससे आता होगा, लेकिन जितना उसे पता होगा, जब वो काम करेगा उसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो ये चीज़ ना करें। और अगर आपका यही फीडबैक रहा कि आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, तो मेरे पास 2 क्लासेस थी, एक संडे की, एक सैटरडे की। उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा फिर उनके साथ क्या हुआ था। तो अच्छी बात नहीं है, असाइनमेंट करके लें, आपका ही भला है, ठीक है? क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसमें बगैर काम के कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसमें थ्योरी इतने ज़्यादा काम की नहीं है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आप क्लाइंट के पास आएंगे, उसको मंजर बेचने की पूरा बता देंगे, सर नहीं करूँगा, वो करूँगा। काम करने की बारी आएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वो आपसे काम मांगेगा, ठीक है? तो थ्योरी सही पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। पिछले असाइनमेंट कितने लोगों ने कर लिया था? देखो, आधी आवाम सोई हुई है। क्या कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा कुछ। अगली क्लास मेरी है नहीं, वरना मैंने कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए। अगली क्लास में सर मुबशिर इंशाल्लाह आ जाएंगे। जो सर मुबशिर नहीं थे तो मैं आ गया था। वैसे मेरी अवेलेबिलिटी सैटरडे की होती है, वीकेंड की, और लेकिन सर मुबशिर नहीं थे तो मैंने कहा चलें, थोड़ी हाई हेलो हो जाती है, फिर सलाम क्या हो जाएगी दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है? वैसे सारे के सारे स्टूडेंट सेम ही हमारे लिए, सारी क्लासेस, ठीक है? अच्छा, इतना हैंड ऑफ समझ आ गया, बहुत डिटेल में हमने जाके देख लिया। मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा यहाँ के अच्छा चाह रहे हैं पढ़ना और होशियार हैं, तो मैंने कहा थोड़ा मदद दे देता हूं। एक टॉपिक हमारा हो गया, अब दूसरी टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है टूल्स की तरफ। इससे पहले 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। आपने बताया काफ़ी लोगों को ऊपर से कुछ चीज़ें करूँगी, होता है, मेरे साथ भी होता है। आपने घर जाकर पूरा पढ़ना है। मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है? वो समरी करके बताई हैं, ठीक है? लेकिन इसकी पूरी डिटेल इसमें मौजूद है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, इसकी वजह से हम बता नहीं पाए। तो हालांकि मुझे 3 चीज़ें कवर करवानी थी, लेकिन हैंड ऑफ इतना टाइम ले गया। कर आते हैं, क्योंकि मसला ये है कि नेक्स्ट क्लास मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक चीज़ टॉपिक पढ़ाऊँ, फिर सर उसको कंटिन्यू करें तो वो थोड़ा मिसमैच हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम आपको नॉलेज दे दी जाए, इतना काफ़ी है। बाकी सर फिर इंशाल्लाह आपको उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है? जो हम बनाते थे, जैसे हम पाइथन में नॉर्मली फंक्शन बनाते थे, उससे कोई टास्क परफॉर्म हो जाता था। जैसे a + b करके हम लोग सम परफॉर्म करते थे, ऐसे ही बस फंक्शन के ऊपर हम लोग @टूल फंक्शन टूल कॉल करते थे, उससे वो टूल बन जाता है। फिर उस टूल को हम लोग एजेंट के अंदर कॉल करते हैं, फिर एजेंट वो काम कर देते हैं। दायरा फंक्शन एजेंट खुद कोई काम नहीं करता, एजेंट डिसीजन ले सकता है, काम नहीं कर सकता। कुछ एजेंटिक करने के लिए हमने फंक्शन बनाया होता है ताकि वो सम परफॉर्म करे। सम परफॉर्म करते हैं एजेंट के थ्रू, और एजेंट को हम लोग कॉल करते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं कि एजेंट से हम काम कर रहे हैं,
और वो हमें उसका आंसर देता है। तो ये काम जीपीटी भी करता है, ये काम चैट जीपीटी वगैरह भी करते हैं, जो मतलब हम प्रॉम्प्ट देते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जो मतलब काम कर सके। लेकिन टूल्स के अंदर क्या फ़र्क है कि हम अगर टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो जैसे अगर हमने कोई काम उसको बोला तो वो जाके उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अंदर वो काम कर देगा। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे अब कोड के अंदर जाके गिटहब के कोड के अंदर जाके पुल रिक्वेस्ट बनानी है, सही है। तो ये काम एजेंट, अगर मैं उसके अंदर टूल्स इंटीग्रेट नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने उसके अंदर टूल इंटीग्रेट कर दिया तो वो क्या करेगा, वो टूल जाएगा गिटहब के अंदर और गिटहब के अंदर पुल रिक्वेस्ट बना के वो सारा सही कहा बिल्कुल, दोनों सही कहा। अब थोड़ा मिक्स पे आते हैं, थोड़ा मिक्स टूल पे। अच्छा देखिए, टूल वैसे फंक्शन होते हैं, लेकिन टूल की ज़रूरत क्या पड़ी? अभी हमने एक चीज़ देखी, मैंने पहले बताया कि एलएलएम टूल कॉल करता है, इतना मैंने बताया था, आया ना? अब जाग जाओ भाई, ठीक है ठीक है। अब नई चीज़ आ गई, अब दोबारा फॉर्म में आ गया। यहाँ पर जब हम हैंड ऑफ पढ़ रहे थे तो उसमें उसने कहा कि एलएलएम को ये हैंड ऑफ एज अ टूल पास करते हैं, ऐसे ही है। एलएलएम को हैंड ऑफ एज अ टूल पास होते हैं, मतलब एलएलएम को सिर्फ टूल का पता है, एलएलएम टूल कॉल कर सकता है। लेकिन बात ये आती है कि एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, टूल्स की जरूरत क्या है? टूल फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसको उसकी नीड क्या है? तो यार एक चीज है कि इन्होंने बताया, वो चीज भी सही है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टूल्स के वैसे बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे उन्होंने बताया। एक तरीका, एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास जो एलएलएम है ना, उनके पास लेटेस्ट डेटा नहीं है। पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि सर एलएलएम के पास लेटेस्ट डेटा नहीं होता। चैट जीपीटी के पास अगर डेटा होगा तो उसके पास करंट आज का डेटा नहीं होगा। आप उसे पूछें आज का डेटा, उसके पास नहीं होगा। एलएलएम के पास उतना डेटा होता है जब वो ट्रेन किए जा रहे होते हैं, उस वक्त जो डेटा उनके पास अवेलेबल हुआ होता है, जितने डेटा पे वो ट्रेन हुए होते हैं, उनके पास सिर्फ वही डेटा होता है। लेट सपोज एक एलएलएम बना 2024 में, उन्होंने 2024 तक का सब डेटा उसमें लिया, उस पर ट्रेन कर दिया। आगे जाके उसको अगर फाइन ट्यून करें, उसमें डेटा प्रोवाइड करें, तब की तब बात। लेकिन करंट और लेटेस्ट डेटा कभी एलएलएम के पास नहीं होता, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी, कोई भी। अब जाके उससे पूछें आज का डेटा, उसके पास नहीं होगा, वो हेलुसिनेट कर लेगा। हेलुसिनेट का मतलब ये होता है थोड़ा बैठ जाता है, गलत मतलब दूसरी तरीके से आंसर देता है और मिस इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन उसकी करेक्ट नहीं होती, ठीक है। हेलुसिनेट करता है, वो अपनी तरफ से बनाकर डेटा दे देता है जो कि सही नहीं है। उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये समझ, एलएलएम के पास करंट डेटा नहीं होता, इतना समझ आया? अब क्या होता है, एलएलएम को डेटा प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके, एलएलएम को डेटा प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके, उसमें एक कॉन्सेप्ट रैक का भी आ जाता है, ठीक है। रैक का मैं डिटेल में जाऊंगा। सिंपल ये कि एक स्पेसिफिक डेटा, जैसे एक मैं एजेंट बना रहा हूँ, एक चैटबॉट बना रहा हूँ गवर्नर हाउस के लिए। अब एलएलएम के पास गवर्नर हाउस का डेटा तो नहीं है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने एलएलएम को अपने गवर्नर हाउस का डेटा एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा, उसे कहेंगे रैक, ठीक है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वो एक टॉपिक है अलग, ये हो गया। कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा काम जो मुझे ऑन डिमांड करवाना हो, याद रहे ये कॉन्सेप्ट ध्यान में, ऑन डिमांड करवाना हो। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा एलएलएम है, उसके मैंने क्वेरी की, सिंपल गूगल सर्च करते हो आप लोग, आपको कोई डेटा अगर एलएलएम से नहीं मिलता, आप क्या करते हो, गूगल सर्च करते हो। मैं चाह रहा हूं मैं एप्लीकेशन ऐसी बनाऊं जो कि जैसे ही मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जो एलएलएम को नहीं है, एलएलएम के पास कोई आज का डेटा है, मेरा एलएलएम एक टूल कॉल करे जो कि गूगल पर सर्चिंग करे। क्या करे, टूल कॉल करे, एक फंक्शन कॉल करे जिसमें गूगल की सर्च हो रहा हो, मतलब एक सर्चिंग हो रही हो, और वो सारा का सारा डेटा लाके मेरे एलएलएम को प्रोवाइड करे। मेरा मसला हल हो गया। तो अब टूल कॉल क्या हुआ, ऑन डिमांड आपने कोई काम करवाना है तो उसके लिए टूल कॉल है। आपने एलएलएम को एक अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करना है, ऑन डिमांड काम हो गया। एलएलएम के पास अपडेट डेटा होता है, वैसे नहीं होता,
लेकिन एलएलएम के पास ये फीचर है, एलएलएम के पास ये फंक्शनैलिटी है कि वो टूल को कॉल कर सकता है। अगर वो देखेगा कि उसको सर्चिंग करनी है तो वो सर्च का टूल कॉल कर सकता है। सिमिलरली एलएलएम के पास अभी ये किसी ने कहता कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस को अपडेट कर देना, गिटहब पे काम करना, एलएलएम के पास डेटाबेस का एक्सेस होता है? नहीं होता। एलएलएम के पास डायरेक्टली किसी गिटहब का एक्सेस होता है? मेरे कंप्यूटर का एक्सेस होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो मुझे एक उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है, एक्सेस प्रोवाइड ना भी करवाऊं, मैं चाह रहा हूं एक ऐसा काम जो कि मैं एलएलएम से करवाऊं, वो काम मैं टूल के जरिए करवा लूं। मैंने एक टूल बनाया जो क्या करता है, मेरे गिटहब पे जाके मेरे रेपो को पुश कर देता है। वो टूल का ये काम है। टूल का क्या काम किया, फंक्शन का क्या काम है कि वो जैसे ही उसको कोई ट्रिगर करे वो जाके पुश कर दे। लेकिन ये काम मुझे ऑन डिमांड करवाना है, एलएलएम के जरिए करवाना है। मैं क्या करूंगा, एक टूल बनाऊंगा, उसे एलएलएम को पास कर दूंगा। अब जैसे उसके पास वो क्वेरी आएगी वो ऑन डिमांड उस टूल को कॉल करेगा और वो काम परफॉर्म कर देगा। मेरा काम हो गया। और ये याद रहे, अभी इस वक्त टूल कॉलिंग सबसे पावरफुल चीज है। आप टूल कॉलिंग से एलएलएम की फंक्शनैलिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकते हैं। आप गूगल को सर्च करवा सकते हैं, आप डेटाबेस में क्वेरी करवाते हैं। आप एलएलएम को कभी डायरेक्ट डेटा नहीं देंगे, डेटाबेस का एक्सेस, पता चला आपका डेटाबेस हो गया, डेटाबेस सिक्योर होता है। आपने एक डेटाबेस की क्वेरी फंक्शन बनाया जो कि डेटाबेस में जाके डेटा अपडेट करता है, लेकिन आप खुद से तो करने से रहे, आपने एक एजेंटिक एप्लीकेशन बनाई है। आप चाहे जब भी मेरे डेटाबेस में कोई काम है अपडेट का, उसमें डेटा जाए, ठीक है, और ये फंक्शनैलिटी के जरिए वो डेटा अपडेट हो जाए। आपने एक टूल बना दिया, आपने क्या किया, एक टूल बना दिया डेटाबेस के अपडेट करने का। और जैसे ही वो एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम देखेगा भाई मेरे पास ये टूल्स हैं, उसने उस टूल को फिल्टर किया कि ये टूल मुझे इस्तेमाल करना, उसमें वो जो डेटा वगैरह उसका होगा वो सारा डेटा पास करेगा, वो फंक्शनैलिटी जो एलएलएम टूल के अंदर होगी उसको ट्रिगर करेगा और हमारा काम हो जाएगा। समझ आया इतना? ऑन डिमांड का एक कॉन्सेप्ट है ना, ऑन डिमांड आपने जो काम करवाना हो वो आप टूल कॉलिंग से करवा सकते हैं। समझ आया इतना? तो मसले वाली बात क्लियर है सबको? इसमें भी वो मसले की बात, टूल कॉलिंग का सिंपल ही काम है कि कोई काम आपने ऑन डिमांड करवाना हो, कोई डेटा आपको फैच करवाना हो, कोई डेटाबेस की क्वेरी रन करवानी हो, कोई आपको लोकल सिस्टम पे कोई काम करवाना हो, वो एलएलएम की मदद से आप करवा सकते हैं। ठीक है जी सर? नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ एजेंट क्या है, एजेंट का कॉन्सेप्ट समझे। एजेंट अपने जो बिहाइंड द सीन होता है, बैकग्राउंड पे एलएलएम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एलएलएम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही एजेंट टूल को यूटिलाइज करते हैं। एजेंट इटसेल्फ टूल नहीं है, ठीक है? एजेंट को आप टूल बना सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एजेंट का क्या काम है? एजेंट सिर्फ एक स्मार्ट, एक वर्चुअल आपका बंदा है जो कि आपको काम करके देता है। स्पेशलाइज्ड एजेंट हो गया या आपका जनरल पर्पस हो गया। टूल का क्या काम है? आपको कोई फंक्शनैलिटी रन करवानी, आपको कोई पीस ऑफ कोड रन करवाना है, ठीक है? अब मैं ये बताएं, एजेंट है, एजेंट को आप पूरे डेटाबेस से एक्सेस दे देंगे? आप सब कर सकते हैं? सब नहीं कर सकते, ठीक है? आपने एक फंक्शन बना दिया, उसको एक कैप्सुलेट कर दिया एक फंक्शन में। आपने एक फंक्शन बना दिया कि भाई ये फंक्शन है, ये ट्रिगर होगा, मेरी ये लॉजिक है, वो कोर एलएलएम के पास नहीं जाएगी, सिर्फ ये फंक्शन जाएगा, जैसे उसने काम करवाना है वो इस फंक्शन के जरिए करवा सकता है, ठीक है? एलएलएम की जो खामियां है ना, जो एलएलएम नहीं कर सकता, वो हम टूल कॉलिंग के जरिए ओवरकम करते हैं। लाइक एलएलएम के पास अपडेटेड डेटा नहीं है, हम अपडेटेड डेटा फैच कर सकते हैं गूगल से। एलएलएम के पास मेरे सिस्टम का एक्सेस नहीं है, मैं एक टूल बना सकता हूं जो कि सिस्टम के अंदर जो हमारे पास फाइल सिस्टम है उसको रन कर सकता है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे। इंस्ट्रक्शन हमेशा एलएलएम देता है। एलएलएम को हमेशा याद रखिए, वो ब्रेन की तरह, किसकी तरह? ब्रेन की तरह, जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। वो काम करवाने के लिए आप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब इन्होंने बताया कि टूल्स लेट्स एजेंट टेक एक्शंस। ये वर्क कर रहा है कि भाई आप एलएलएम को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए देते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास एक
क्वेरी आई आज की डेटा की, रेलेवेंट डेटा की, भाई कल क्या हुआ था या कल कौन सा मैच था। अब ये जो एलएलएम के पास क्वेरी की, एलएलएम के पास डेटा नहीं है कल का, ठीक है, उसके पास 2 साल पहले का 1 साल पहले का डेटा है। अब वो देखेगा, वो करेगा एक एक्शन परफॉर्म करेगा टूल के जरिए, वो टूल को कॉल करेगा, वो टूल को अपने रेलेवेंट डेटा के साथ कॉल करेगा, वो देखेगा कि ये डेटा है, उससे टूल को कॉल कर, टूल का जो आउटपुट होगा वो अब एलएलएम के पास जाएगा और फिर एलएलएम मुझे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। टूल बॉक्स पता है टूल बॉक्स क्या होता है? एक जो वर्कर होता है उसके पास टूल बॉक्स होता है, आया ना, उसकी हेल्प के लिए उसके पास टूल्स होते हैं, कोई पेचकस कभी क्या, वो क्या करता है तो उसके काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है, एजेंट के पास टूल्स होते हैं, वो उनको यूटिलाइज करता है। हर टूल का अलग मकसद होता है, आपको कोई काम करवाना, आपको गूगल सर्च करवाना है उसका टूल बन गया, आपको फाइल एक्सेस करवानी है उसका टूल बन गया। सिमिलरली कोई अगर यहाँ पर आएगा, ये अगर नहीं खुल रहा है, ये हम किसी भी स्किल पर्सन को बुलाएं, अगर उसे ये ओपन करना है, कोई ये जो खराब हमारा हो जाता है, तो उनके पास टूल्स होते हैं, वो खुद से काम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, वो ये तो नहीं कि हाथ पकड़ के उसने ऐसे जादू किया, पर कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल को यूटिलाइज करके वो काम करते हैं। सिमिलरली एजेंट को फैसिलिटेट करना, उनकी पावर को और इन्हेंस करने के लिए हम टूल कॉल करते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। एजेंट जो हमारे होते हैं एलएलएम को इस्तेमाल करते हैं, और एलएलएम सिर्फ टूल कॉल कर सकता है। इसीलिए ये कह रहा है कि हैंड ऑफ जो है वो कोई अलग से चीज नहीं है, हैंड ऑफ भी एजेंट के पास एज अ टूल ही जाते हैं। तो जो हमारे पास वो कॉल कर रहा था ना, अब समझ आया आपको, एजेंट उसको हैंड ऑफ को तो टूल कॉल कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें याद रखेगा, कंफ्यूजन होगी, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ आ गया ना टूल क्या है, बहुत ही पावरफुल फीचर है। पहले हमारे पास जब हम चैट का पीछे इस्तेमाल करते थे वहां पर फंक्शन कॉलिंग कहा था, ये वही चीज है, आपने वो चीज पढ़ी नहीं होगी, हमने इसको टूल कॉलिंग करते हैं, फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग। टूल बेसिकली फंक्शन ही होता है। अब आगे क्या कह रहा है, टेक एक्शंस लाइक फैचिंग डेटा, वही बात है, आपको कोई एपीआई का फैच जाना है, आप एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको फाइनेंशियल डेटा चाहिए होगा, उसके लिए आपने एक टूल बना दिया। रनिंग कोड, कोई एक कॉम्प्लेक्स कोड है, आप चाह रहे हो भाई ये बैकग्राउंड पे ये कोड चल जाए। सिमिलरली आपने एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया, एक ई कॉमर्स एजेंट बनाया, आप चाह रहे हो जैसे ही आपका जो ऑर्डर प्रोसेस को, कस्टमर ऑर्डर को प्रोसेस कर दे, एक टूल बना हुआ है जो कि उसको नोटिफिकेशन सेंड कर दे। आपको ऐसे ही होता है ना, एलएलएम खुद से नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर सकता, आपने एक टूल बना दिया जिसके अंदर नोटिफिकेशन सेंड करने का प्रोसेस चल रहा है, आपने वो टूल एलएलएम को दिया, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करके चेकआउट कर देगा, आपका जो टूल होगा वो कॉल हो जाएगा और वो नोटिफिकेशन यूजर के पास चली जाएगी। कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआई, अभी मैंने बात की, कोई थर्ड पार्टी एपीआई, गूगल की सर्च एपीआई, गूगल की मैप एपीआई, इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा एपीआई, कोई भी एपीआई। सिमिलरली भैया आपने ई कॉमर्स बनाया अपनी एपीआई, ठीक है, कुछ भी। एंड इवन यूजिंग अ कंप्यूटर, मैंने अभी बताया था भाई आपके सिस्टम पे कोई फाइल सिस्टम को एक्सेस करवाना, ये सारी चीजें आप करवा सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि देयर आर 3 क्लासेस ऑफ टूल्स इन एजेंट एसडीके। टूल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ऑन डिमांड कोई काम करवाना हो एलएलएम की वजह से। अब ये बताएं एजेंट एसडीके में 3 तरीके के टूल हैं। सबसे पहले होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल्स वो हैं जो इन्होंने बिल्ट इन टूल्स दिए हैं। क्या दिए हैं? बिल्ट इन टूल दिए हैं कोई काम करवाने के लिए, वो लोग ये पेड हैं। बिल्ट इन टूल्स सारे के सारे पेड हैं, और ये जब भी इस्तेमाल हो सकते हैं जब आप ओपन एआई की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर है? इसके बगैर इस्तेमाल आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद आ गया फंक्शन कॉलिंग। अभी मैंने क्या बात की, जो हमारे पास और टूल होता है वो क्या होता है? फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कॉलिंग यही हो गया, आपने अपने एक फंक्शन बनाया, उसको एज अ टूल पास कर दिया एलएलएम को, और एलएलएम ने उसको कॉल कर दिया। ठीक है, अभी क्या करें, दीज अलाउ यू टू यूज एनी पाइथन फंक्शन एज टूल। देखो पाइथन फर्स्ट है, पाइथन फर्स्ट का मतलब ये, इसको हम नेटिव पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको पाइथन में कोई भी चीज दे सकते हैं जो ये अलाउ है। फंक्शन किस में बना सकते हैं? पाइथन में। सिंपल फंक्शन बना पाइथन का, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अब तीसरी चीज है, ये चीज है एजेंट्स एज टूल। एजेंट एज टूल, दिस अलाउ यू टू यूज एन एजेंट एज अ टूल, allowing agents to call other agent without handing off to them। अब ये चीज देखें, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आ गए।
पहले वो कह रहा था कि हैंड ऑफ भी टूल की तरह होता है, हमने मान लिया चल ठीक है। अब ये कह रहा है एजेंट तो एज ए टूल इस्तेमाल करता है, लेकिन ये हैंड ऑफ भी नहीं है, हैंड ऑफ से डिफरेंट है। तो बता सकता है ये क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है किसी को सर फंक्शन से कि दिस अलाउ यू टू यूज एन एजेंट एज अ टूल, अलाउ एजेंट्स टू कॉल अदर एजेंट्स विदाउट हैंडिंग ऑफ टू देम। अच्छा एक चीज है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, टूल का काम क्या होता है, एलएलएम को डेटा प्रोवाइड करना, सही है, एलएलएम को डेटा प्रोवाइड करना, कोई काम करके उसको आउटपुट दे देना। जैसे अगर नोटिफिकेशन सेंड हो गई, आउटपुट आ जाएगा नोटिफिकेशन सेंड। टूल का काम क्या है, रिक्वेस्ट जाएगी एलएलएम के पास, एलएलएम देखेगा भाई को टूल कॉल करना है, टूल कॉल किया, आउटपुट आया, एलएलएम ने हमें रिस्पांस दे दिया। रिस्पांस कौन दे रहा है, एलएलएम को, एलएलएम रिस्पांस दे रहा है, टूल कॉल सिर्फ डेटा प्रोवाइड करनी है, मतलब उसकी हेल्प के लिए। हैंड ऑफ में क्या हो रहा था, हैंड ऑफ में हम राउटिंग कर रहे थे, नेविगेशन कर रहे थे। हैंड ऑफ में क्या कर रहे थे, नेविगेशन कर रहे थे। ये चीज ध्यान में रहे, ये चीज दो कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रहे। टूल कॉल क्या कर रहे हैं, एलएलएम की हेल्प कर रहा है, उसको डेटा ला के दे रहे, काम एलएलएम ही कर रहा है। काम कौन कर रहा है, एलएलएम कर रहा है। हैंड ऑफ में क्या हो रहा था, हमारे पास हमने राउटिंग कर दी थी कि भाई ये काम आया तो इसको ही भेजो, मैं उसको नहीं जानता। यहाँ एजेंट एज टूल में यही डिफरेंस है, इसे मैं थ्योरी बता रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकल देंगे। एजेंट एज टूल में ये होता है कि हम एजेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो प्रोसेसिंग करेगा और दोबारा हमारे पास डेटा ला के देगा। जवाब हमने देना होगा, जवाब हमने देना होगा, काम हमने करना होगा, वो सिर्फ प्रोसेसिंग करेगा और हमें ला कर देगा। ये समझ आया वैसे? नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ होस्टेड टूल्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ओपनएआई की एपीआई है नहीं, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ स्कोर भी दूंगा। ओपनएआई ऑफर्स अ फ्यू बिल्ट-इन टूल्स व्हेन यूजिंग ओपनएआई रिस्पॉन्सिव मॉडल, मतलब ओपनएआई की एपीआई इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बताएं ओपनएआई बाय डिफॉल्ट कौन सी एपीआई इस्तेमाल करता है, चैट कंप्लीशन या रिस्पॉन्सिव? एजेंट एसडीके कौन सी इस्तेमाल करता है, ये बताएं। एजेंट एसडीके बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल करता है या चैट कंप्लीशंस? कितने लोग कह रहे हैं चैट कंप्लीशंस? सही है। कितने लोग कह रहे हैं रिस्पॉन्सिव? कितने लोग कह रहे हैं कोई भी नहीं? देखो ये अभी उठे थे, ये ऑनेस्ट है। बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल ये करता है, बाकी सारे अभी सपोर्ट नहीं करते। यही वजह है कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चैट कंप्लीशन एपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि रिस्पॉन्सिव एपीआई को। हम एक मॉडल बनाते हैं जो कि चैट कंप्लीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे मॉडल्स और एलएलएम्स अभी तक चैट कंप्लीशन को अलाउ करते हैं और उसको रिस्पॉन्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं बेसिकली। रिस्पॉन्सेस को नहीं करते, आगे जाके कर लेंगे जब हम लोग जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। पहला कौन सा है, वेब सर्च टूल। अभी हमने बात की थी वेब सर्च की, कोई सर्चिंग करवानी हो। दूसरा है फाइल सर्च, कोई आपकी लोकल सिस्टम पे फाइल हो उसको सर्च कर, रैक वाला काम यही कर रहा है बेसिकली, ठीक है। कंप्यूटर टूल, कंप्यूटर को करवाना। कोड इंटरप्रेटर टूल, ठीक है। एग्जीक्यूट कोड इन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। और होस्टेड एमसीपी, एमसीपी की तरफ अभी ना जाए, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल अलग टॉपिक है। इमेज को जनरेशन करवानी है आपने, उसके लिए लोकल शेल टूल, कोई आपको शेली कमांड चलानी है, ये हो। ये फिर से तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल सर्च टूल को और वेब सर्च टूल को, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, फंक्शन टूल्स। फंक्शन टूल क्या होते हैं, आप नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो, ये सिर्फ ये बता रहा है। अब देखें यहाँ पर कोड, अब इसने एक एग्जांपल दी है वेदर की। तो ये बताएं एलएलएम के पास वेदर का डेटा होगा अभी का करंट का होगा, कल क्या चल रहा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही। ये काम मैं टूल के जरिए करवा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सिंपल, आ गया यार, ये क्यों आ रहा है?
ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक टूल बनाते हैं, टाइम भी शॉर्ट है, एक टूल बनाते हैं और उसको ट्रायल एजेंट के साथ रन करते हैं। ठीक है, मैंने एक टूल बनाया, टूल किससे बनता है? नॉर्मल पाइथन के फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा डेफ गेट वेदर, क्या क्या मैंने सही, और मैंने स्पेस रिटर्न करवा दिया। अभी क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं है तो मैं एक डमी डेटा रिटर्न करवा रहा हूँ। मैंने कहा वेदर इज सनी विद हाई ऑफ 25। ठीक है, सिंपल है, लेकिन अब मुझे इसे एज ए टूल पास करवाना है। सिमिलरली जैसे एजेंट, क्योंकि एजेंट बिहाइंड सीन क्या इस्तेमाल कर रहा है? एलएलएम। क्या इस्तेमाल कर रहा है? एलएलएम। तो जिस तरीके से मेरे पास हैंड ऑफ मैं पास कर सकता हूँ, उसी तरीके से मैं टूल भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, टूल भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये भी एक एरे लेगा और इसमें मुझे पाइथन का फंक्शन पास करना है। ये चल जाएगा? नहीं चलेगा, चल जाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा। भाई उसने कहा था फंक्शन बनाना है, उसने कहा था नॉर्मल फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है, तो हमने बना दिया, लेकिन नहीं। इसको टूल बनाना है। यहाँ ये तरीका भी बता रहा है कि आपको अगर फंक्शन बनाना है तो ये तरीका है। अभी देखो फंक्शन थोड़ा डायनेमिक हो गया। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ देखो एक चीज तो ये हो गई कि ये रिटर्न हो गया। ठीक है, ये डेटा है, इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है। ये पैरामीटर एलएलएम उसको डेटा ये पैरामीटर के अंदर खुद प्रोवाइड करेगा, ये उसका फीचर है। तो वो टूल तो लेगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि किस टूल को किस पैरामीटर के साथ कॉल करना है। जैसे नॉर्मल ऐसा नहीं फंक्शन कॉल कर रहा है, वो देखेगा कि ये जो टूल है हमारे पास, इसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ये सारा डेटा एलएलएम के पास जाता है। और कैसे जाता है? इसकी मदद से। हमने वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं इसे, हाँ डॉक स्ट्रिंग। फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी। उसमें क्या होता है? फंक्शन की डिटेल्स होती है। ये सारी की सारी डॉक स्ट्रिंग एलएलएम के पास पार्स होकर जाती है। अब ये कैसे होती है ये बताएंगे, ठीक है, कभी आपको। बेसिकली क्या करता है कि जब एलएलएम के पास टूल जाता है तो उसकी पूरी डिटेल जाती है, उसका पूरा एक स्कीमा बन के जाता है, कन्वर्ट होके जाता है। वो बताता है कि इस टूल को क्या इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, इसको किस किस पैरामीटर के साथ इस्तेमाल करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एलएलएम सिर्फ फंक्शन कॉल कर देगा, उसको बाकायदा बताया जाता है कि इसको किस पैरामीटर के साथ कॉल करना है, उसकी टाइप क्या होगी और किस तरीके से उसको रन करना है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, नॉर्मल पाइथन के फंक्शन बना दिए हमने, लेकिन इसको टूल बनाने के लिए हमें एक अदर डेकोरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इसको टूल बनाएगा। डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन को रैप करता है और उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देता है। ठीक है, मैं डेकोरेटर की डिटेल में नहीं, पाइथन की क्लास नहीं चल रही, ठीक है, लेकिन इतना समझ, डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन होता है दूसरे फंक्शन को रैप करता है और उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करता है। सिमिलरली जो टूल बन रहा है ना, ये इस डेकोरेटर की मदद से बन रहा है। तो इन शॉर्ट, जब भी आपको एसडीके के अंदर कोई टूल बनाना है, आपने सबसे पहले फंक्शन टूल का डेकोरेटर इस्तेमाल करना है और इसके बाद नीचे से दूसरी लाइन से आपने एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन में जो काम आपने करवाना है वो आप करवा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, याद रहे डेकोरेटर इस तरीके से इस्तेमाल, @ लगाना जरूरी है। जब @ लगाएंगे तो ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन इस डेकोरेटर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये रन होगा, ये फंक्शन उसको रैप करके उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देगा। ठीक है, ये टूल बन गया। अब हमें इस टूल को, इस टूल के जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इससे पास, लेट्स सी
पहले हम चेक भी कर लेंगे कि लोकेशन आ रही है नहीं आ रही, ताकि मालूम तो हो कि ये कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। लोकेशन पूछेगा। एजेंट की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। अब एजेंट में ये फंक्शनैलिटी होती है, उसमें ये इंटेलिजेंस है कि उसे कब टूल कॉल करना है, कब उसे हैंडल करना है। अगर उसे जरूरत पड़ेगी किसी टूल को कॉल करने की, तो वो टूल को कॉल करेगा, साथ में यही बताएगा कि पूरी डिटेल होगी कि इस टूल को कॉल कैसे करना है, मतलब उसमें क्या क्या पैरामीटर्स जाएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है। अब एक टूल है फाइल सर्च का, मैंने दो टूल बनाए, एक है फाइल सर्च का, एक वेदर का। अगर कोई काम आएगा फाइल सर्च का, तो एलएलएम इतना इंटेलिजेंट है, उसके पास पूरा डेटा है, कोई सर्च देख सके कि मुझे फाइल सर्च का टूल कॉल करना है। सिमिलरली अब मैं इसको क्वेश्चन दूंगा, व्हाट इज वेदर टुडे, व्हाट इज वेदर टुडे, इन कराची कर दो, कहीं भी कर दो। ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। मैं अभी हैंड ऑफ वगैरह सब हटा देता हूँ और मैंने इसको क्लियर किया। देखो जवाब क्या है, द वेदर इन कराची टुडे इज सनी। और ये मैंने कहाँ डेटा दिया गया है, टूल के पास। इसने क्या किया, जैसे ही क्वेरी है, इसने देखा वेदर के रिलेटेड क्वेरी, मेरे पास वेदर का डेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टूल जरूर है जो कि मुझे डेटा प्रोवाइड कर सकता है, तो उसने वो टूल कॉल किया। क्या किया, टूल कॉल किया, और इसने उस टूल को कॉल करके उसका डेटा लिया। अब देखो मैं इसको कर सकता हूँ, सनी की जगह रनी लेनी चाहिए, आई के लिए से। अब देखो सर ये तो कस्टमाइज एरर की तरह काम कर रहा है। जी, ये तो कस्टमाइज एरर की तरह काम कर रहा है। कस्टमाइज एरर की तरह, जिस तरह हम करते हैं कि कस्टमर को एरर आ रहा है तो उस एरर को कस्टमाइज एरर देना चाहे और वो नहीं, तो ये तो फिर उसी तरह ही बन रहा है। ये एलएलएम को डेटा प्रोवाइड कर रहा है सिंपल, यहाँ पे हम एक और ये उसको दे रहा है। एलएलएम को दे रही, जवाब हमें एलएलएम दे रहा है। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि देखिए काम क्या हुआ। मेरे पास ये देखें दोबारा रन किया, इसके बाद प्रिंट क्या कर रहा है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। मेरा सवाल किससे, चाइल्ड एजेंट से। आप कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट क्या है, टूल का मतलब क्या होता है कि ऑन डिमांड उसे कोई डेटा चाहिए, कोई काम करवाना है। अभी मैंने इसको क्वेरी की वेदर की, वेदर की अगर मैं इसको क्वेरी करूंगा, अब मैं सिंपल टूल इसे प्रोवाइड नहीं करता, मैं इसको वेदर की क्वेरी कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या देगा जरा देखिएगा। ठीक है। फाइनल कॉल क्या कर रहा है, ओवरओपन यूजर वांट फाइनल टूल से बताया कि टूल कॉल करो, ये करो, मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें कैश कर दिया, ये काम करते हैं। ठीक है। अब मैं इसे क्या हो गया, कहीं इसने टेस्ट कर लिया। ठीक है। तो यूजर वांट टू नो कर रहा है कि यूजर ये बता रहे मैं ये काम करूंगा, लेकिन इसके पास अभी टूल नहीं है, तो ये बता नहीं पा रहा। इसके पास अभी टूल नहीं है तो बता नहीं पा रहा, डेटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको एक टूल से सेव कर देंगे। वहाँ पे एपीआई भी दे सकते हैं। एपीआई भी दे सकते हैं, टूल सेव में फंक्शन है, आप फंक्शन अंदर कुछ भी काम करवा सकते हैं, आप एपीआई दे सकते हैं। अभी मैंने क्योंकि एक डमी बनाया है, ठीक है। अब मैं सिंपल एक काम कर रहा हूं, मैंने इसको टूल दे दिया। अब देखिए, इसने टूल को कॉल किया, टूल से डेटा लिया, और इसने अपना फाइनल आउटपुट बता दिया। क्या, टुडे इन कराची इट्स रेनी एंड क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटफॉल्स। ये डेटा एलएलएम के पास नहीं,
हमने टूल कॉलिंग के जरिए उसको ऑन डिमांड इसे दिया। सिंपल समझ आ गया टूल कॉलिंग का मकसद। ऑन डिमांड कोई काम आपने करवाना है एलएलएम से, उसकी फीचर्स को एनहांस करना है, उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है, तो उसके लिए हम टूल कॉलिंग करते हैं। क्लियर है इतना? कोई मसला इसमें? आपने इस पूरे हैंड ऑफ के पेज को रीड करना है। और ये भी ना आप इसे भी छोड़ दो, अगर आपने रेपोजिटरी में जाना है, हमारे पास पहला वर्ड से टी लर्न एजेंटिक एआई, और उसमें जाके हमारे पास स्टेप 01 एआई एजेंट फर्स्ट, और आगे जाके हमारे पास ये आ जाएगा स्टेप 11 हैंड ऑफ। हैंड ऑफ में जाके आपने इस पूरे कोड को, सारे के सारे कोड को, इसको रन करना है समझ के। इतना समझ आया? ये पहला असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट इसी तरीके से आपने जो हमारे पास टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, ये देखें सारे टूल यहाँ बने, वेदर एजेंट बना हुआ है और यहाँ पर दूसरे चेंजेस वगैरह सारी चीजें। इन टूल्स को भी आपने इस्तेमाल करना है। ये वेदर एजेंट आपने इस्तेमाल